भाई साहब, ये एयरपोर्ट वाली टैक्सी है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे अल्फाबेट जाना है। बैठिए। थैंक यू। आपके यहाँ आते ही घंटियां बजने लगी हैं। बिल्कुल सुपर एंट्री मारी है। भाई साहब, एक छोटा सा सवाल था। हाँ पूछिए। आप डायरेक्टर के.एस. रवि कुमार जैसे देखते हैं। नहीं, वो मेरे जैसे दिखते जरूर हैं। मतलब आपका डबल रोल है क्या? 10 रोल हैं, दशावतारम। वाह। रवि, तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। हेलो पापा, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर घर ही आ रहा हूँ। देखो, तुम घर मत आओ, तुम सीधा राघवेंद्र मैरिज हॉल की तरफ आ जाओ। सीधे वहाँ? और पापा? तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी आओ, जल्दी आकर यहाँ अंजलि से मिलो। लेकिन क्यों? क्या हुआ है अंजलि को? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। बताओ ना, क्या हुआ ऐसे? तुम यहाँ खुद ही आ जाओ और आकर देख लो। अंजलि को आखिर हुआ क्या? पापा प्लीज बोलिए ना पापा। फोन भी रख दिया। भाई साहब, जरा प्लीज जल्दी राघवेंद्र हॉल ले चलिए। अरे यार, इतनी टेंशन में क्यों हो? ये अंजलि कौन है? अंजलि से मैं प्यार करता हूँ। प्यार करते हो तो फिर टेंशन तो होगी ही। चलो कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं, आपकी टेंशन भी गायब हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ अंजलि को भूल जाओ, किसी और के बारे में बात करते हैं। उसे भूल जाऊं? अंजलि और मेरे प्यार के बारे में आप कुछ नहीं जानते। अरे कुछ बताओगे तभी तो जानूंगा। मुझे अपना दोस्त समझो और सब कुछ बताओ, मैं सुनना चाहूंगा। प्यार एक ऐसी चीज है जो कॉलेज के दिनों में सबको किसी न किसी के साथ हो ही जाता है। और ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। पहले मैंने श्री गणेश जी की पूजा की और अब मैं एक महान एक्टर गणेशन की पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार पापा के सामने एक्टिंग करने जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है? होलिया नहीं बनाया है, बिल्कुल ओरिजिनल है। अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, जब तुम्हारी माँ प्रसाद देती है तो तुम उससे भी स्टाइल से खाते हो। आज तुमने माथे पर ये तिलक कैसे लगा लिया है? आपने ये साबित किया है कि एक प्रोफेसर को कैसा होना चाहिए, तो क्यों ना मैं भी ये साबित करूं कि कॉलेज स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए। तो मेरी पर्सनालिटी को इस ड्रेस को मैच करने के लिए मुझे चाहिए बाइक। बाइक? दिमाग खराब हो गया तेरा? तुझे बाइक चाहिए? अभी बाइक नहीं मिलेगी। बस 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 से ही जाना होगा। हद है यार। भाई, पापा तो चिल्लाते ही रहेंगे। जाओ, 37 इंतजार कर रही है। चुप गई। मैं अंजलि से पहली बार कॉलेज की लाइब्रेरी में मिला था। सुन यार, हम तो रोज इस लाइब्रेरी में आते हैं, लेकिन ये सारी लड़कियां किताबों में घुसी रहती है, हमें तो कोई देखती ही नहीं है। यहाँ सिर्फ वो लड़कियाँ आती है जो पढ़ना चाहती है। जो लड़कियाँ लड़कों के पैसे उड़ाना चाहती है ना, वो बीच पर जाती है। ये नीला रंग तो तीर मार रहा है। अबे तू उसके पास भी गया ना तो किताब तेरे मुंह पे छाप क्यों? देगी। कराटे में ब्लैक बेल्ट है वो। मैंने तो आज तक पैंट में बेल्ट नहीं पहनी, उसकी बेल्ट का क्या करूँगा? ये लड़की हमेशा मास्टरपीस किताबें क्यों पढ़ती रहती है? क्योंकि ये लड़की मास्टर की भी मास्टर है। अगर हम इसके करीब गए ना तो हमारे ये पीस पीस कर अरे बाप रे! देगी। है मम्मी, वो देख, काले कपड़े में लपेटा हुआ लाल गुलाब, खूबसूरत। साथ में 2 लड़कियां क्यों हैं? नजर न लगे इसलिए। अरे लगता है ये लाइब्रेरी में पहली बार आई है। क्योंकि आज से पहले हमने तो इसे यहाँ कभी नहीं देखा। तो जल्दी से गाना बजाना शुरू कर और उस पे जाल डाल दे। अरे भाई, ये लाइब्रेरी है, हम यहाँ शोर नहीं मचा सकते। बोर्ड पर लिखा है कि जोर से बातें करना मना है, ये नहीं लिखा है कि जोर से गाना मना है। बाद में भले ही हमें रायबरेली से निकाल दे, तू जल्दी से गाना गा, उसे कवर करना। और मतलब? तूने गानों से किताबों को हवा में उछलवाया है ना? मैंने कब उछलवाया? अरे मेरा मतलब उनको फैन बनाया है ना। तू मुझे उकसा रहा है ना? अब तू गाना गाता है कि मैं सुर छेड़ूं? बस मैं चढ़ गया। ठीक है, मस्त वाला गाना गाओ ना। कम ऑन प्लीज। अरे वही एसपीबी जूनियर जो रोज बस में गाता है। जूनियर एसपीबी? इसका नाम है कि नहीं? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन कॉलेज में सब उसे ऐसे ही बुलाते हैं। जब बस में गाता है तो ड्राइवर, कंडक्टर और बस में बैठे सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं। सब लोग एकदम शांत होकर सुनते हैं। पर तुम तो रोज अपनी बेंज कार में आती हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा?
अगर ही मैंने अपनी मॉम से कहा तो वो इंडिया के किसी भी टॉप सिंगर को घर पर बुलाकर गवा सकती हैं। तुम उन सबको तो घर पर बुला सकती हो, पर इसका गाना सुनने के लिए तुम्हें बस में आना होगा। ऐसा क्या? ठीक है, तो कल मैं भी बस से आऊंगी। तेरी माँ बस से आने नहीं देगी। वो तो तुम्हें कल ही पता चल जाएगा। सर, मुझे मारने का इरादा है क्या? बेटा, ये स्टेज नहीं लाइब्रेरी है। तुझे गाने दिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बाहर जाके गा। क्या नौटंकी है। खिसक गया। चल यार। हाय, उस किताब का एक पन्ना मेरी तरफ उड़कर आ रहा है। हवा चली होगी शायद। पर फड़फड़ा रहा तो मेरी तरफ ही है ना। देख ले, पैंट की जिप तो नहीं खुली है ना। तू बकवास करना बंद कर। हाय, देख फिर से फड़फड़ाने लगा। अच्छा, तो तू भी पंछी बन जा उसके साथ। ये किधर गायब हो गई? इस किताब के ऊपर मैं अपना नाम लिखकर ही रहूंगा। अरे मेरे लाल हीरो, ये कोई मामूली किताब नहीं है। अगर इस लड़की से शादी करनी है ना तो इसकी अच्छे से बाइंडिंग करनी होगी। मतलब इसे अच्छे से एसी में रखना पड़ेगा। और तेरे पापा तो टीचर है, टीचर। जो भी करेंगे संभल के करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस किताब के लेखक हैं पिरियन आएगी। वो बहुत ही रईस हैं। वो अपने पैसे की ताकत से कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा होगा इससे दूर रहो। इंटरेस्टिंग। अंजलि कॉलेज के लिए तैयार हो गई? हाँ, वो तैयार हो रही हैं। सेल फोन। मैडम, आपकी बेटी को सेल फोन चाहिए। सेल फोन? मैंने तुम्हें आजादी दी क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं है, पर तुम हद पार कर रही हो। किससे दोस्ती करोगी? किससे बात करोगी? साथ ही तो पढ़ते हो ना तुम लोग। कॉलेज में बात नहीं कर सकती। और अगर पुराने दोस्तों से बात करनी है तो घर में लैंडलाइन फोन है ना। ये ऐसा तो नहीं कि तुमने कहीं अपना कोई पर्सनल फ्रेंड बना लिया है? नहीं मॉम। तो फिर सेल फोन किस लिए चाहिए? ऐसे दोस्त मत बनाओ जिनसे बात करने के लिए सेल फोन की जरूरत पड़े। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अब कॉलेज जाओ, मैं सोचती हूँ क्या करना है। यहाँ से बुरखे में कौन आ रही है? इतने सालों से इसे स्टॉप से चढ़ते कभी नहीं देखा। लगता है ये वही मेरी कल वाली किताब है, बस कवर बदल लिया है। अरे अरे रुक रुक, सुन तो। अरे यार, अरे अरे रुक रुक। सॉरी यार। क्या सरी सरी? अरे? कौवा उड़े, कबूतर उड़े, घोड़ा हो गया ना तुझे? उड़े रे, हाथी ना अरे, उड़े आँख रे। निकल गई। तुमने सही कहा था, बस में तो हम भी तुम्हें पहचान नहीं पाए थे। अच्छा, वो गाना कैसा लगा तुम्हें? नॉट बैड। क्या मतलब? तुम्हें उसके गाने पसंद आते होंगे, लेकिन मुझे उसकी समझदारी पसंद आई। मैंने तो बुर्का इसलिए पहना था ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए, लेकिन मैं गलती से अपनी बिंदी हटाना भूल गई। और बिंदी को देखकर जो उसने गाना बनाया वो मुझे उसका बहुत पसंद आया। सच में ही इज रियली वेरी गुड। अरे पता है, एक बार मैंने भी बिंदियों वाला सूट पहना था। उसने उस पर बहुत अच्छा गाना गाया। उसने तुम्हें देखकर गाना बनाया? क्यों नहीं, सिर्फ तुम्हें देखकर ही गाएगा क्या? वो सबके लिए गाना गाता है। वो बस में और बेंज में आने वाले लोगों में बिल्कुल फर्क नहीं करता है। पर वो है कौन? उसका क्या बैकग्राउंड है बताओ? अच्छा, उसका बैकग्राउंड जानना चाहती है? बेचारे प्रोफेसर। प्रोफेसर? वो कौन है? उसके पापा है। क्या बात है बाबा, इधर उधर घूम क्यों रहे हैं? कुछ परेशान से? अरे कोई बात नहीं है। तेरे मुंबई वाले चाचा काबुलेश्वरन आने वाले थे। 7 बजे तक आने वाला था और अब 10 बज रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गया। कौन? वही जो अपने आप को मुंबई का डॉन बोलते हैं, है ना? हाँ वही। अरे 5 साल पहले आए थे, हो सकता है घर ही ढूंढ रहे हो। आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए।
अरे चल चल के पैर घस गए। अरे सब लोग गायब कहाँ हो गए? सुन भाई, हाँ पोरूर जाने का कितना भाड़ा लेगा तू? पोरूर हाँ पूरे 2000 लगेंगे। 2000 रुपए? हाँ। अबे वो तो पास ही में है ना, तू इतना पैसा क्यों ले रहा है? अच्छा कहाँ है? चेन्नई में है, और कहाँ? तो क्या ये चेन्नई है? हाँ, ये आरकोणम है। आरकोणम? अरे धोखा हो गया, मैंने बोर्ड देखा चेन्नई स्वीट और उतर गया। ये मैं कहाँ पहुँच गया रे? तुझे चेन्नई का रूट ही नहीं पता तो तू मुंबई कैसे पहुंचेगा? अबे मुंबई में रहने वाले तमिल लोगों की जान हूँ मैं, समझा? अच्छा तो तू जान है? हाँ। क्या मतलब? इसका मतलब देखने से तो नहीं लगता कि तुमसे चींटी भी मरेगी, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या मैं वैसा लगता हूँ? बटले, तूने मुझे पीटते हुए नहीं देखा है। तो फिर बताओ ना। बताओ? चलो मुझे मारो। तू मार खाना चाहता है क्या? अब भी तो तुमने कहा कि मैंने तुम्हें किसी को पीटते हुए नहीं देखा। अरे मैंने कहा जो तमिल लोगों को परेशान करते हैं उनको मारता हूँ। ओह तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तमिल हमारी हूँ। बिरादरी का इसलिए तो अब तक जिंदा है। हाँ पाजी। हाँ जी, दसो जी। मैं तमिल हूँ इसलिए नहीं मार रहे हो। ये लो सरदार जी, मारो इसे। अरे बाप, एक मासूम आदमी को मारने क्यों बोल रहे हो? अगर ये मासूम तुम्हें मारे ये तो? कैसे मारेगा? ऐसे। और खामखा मेरी नींद खराब कर दी। भाई साहब, मुझे चेन्नई जाना है, कितने पैसे लोगे? 600 रुपए। 600 रुपए? हाँ। ठीक है चलो भाई। सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं। अरे सारी गाड़ियाँ चली गई, इसलिए तो तेरे को बोल रहा हूँ, जल्दी चल। मैं चलूं क्या? हाँ चलना ही पड़ेगा। हाँ। पर ये नहीं चल पाएगा। चलेगा पर नहीं चल पाएगा? टकलू, तू जाएगा कि नहीं जाएगा ये बता, कंफ्यूज मत कर। चलेगा पर कोई हाँ। भरोसा नहीं है। ये क्या नौटंकी है, क्या बकवास कर रही है? सुन टकलू, मैं तुझे 650 दूंगा। अब कंफ्यूज किए बिना बोल, जाएगा कि नहीं? 650? चलेगी पर कोई भरोसा नहीं है। ये बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं यार, क्या बीमारी है इसे? अच्छा सुन, अबाउट 10 मैं तुझे 700 दूंगा। अब चलेगा ना बाप? 700 दोगे? और क्या? अब क्या? ठीक है चलो। अरे पहले ही बोलना था, इतना ड्रामा क्यों किया? जल्दी चल। अरे मैं खुद ही हिलता डुलता हूँ, पता नहीं ये गाड़ी मुझसे कैसे चलेगी। चल बैठ जा बेटा। चल अंकल जल्दी चल, स्टार्ट कर और यहाँ से निकल। टटोल के चला रहा हूँ, बच जाओ तो तुम्हारी किस्मत। स्टार्ट होने से पहले ये सायरन की आवाज क्या किया बे? क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, कोई सीटी बजा रहा है। सीटी? अबे ये सीटी की आवाज नहीं, शंख की आवाज है। शंख नहीं, सीटी की आवाज है। तू बहरा है क्या? बहरा नहीं, तुझे ज्यादा सुनाई दे रहा है। चल बसंती। इतना स्लो क्यों चला रहे टकलू? ट्रैफिक में गाड़ी ऐसे ही चलाई जाती है। ट्रैफिक? हाँ। रास्ता खाली है, यहाँ आदमी तो क्या आदमी की साथ भी नहीं है। वो तो मुझे पता है। हाँ? चेक कर रहा था कितने ज्ञानी हो। क्या ज्ञान पाया है? अरे भाई, हाँ? तुम माधुरी की तरह गोरे हो, बाल काले हैं, चेहरा गुलाबी है, एकदम गुलाब जामुन की तरह दिख रहे हो। मैं गोरा हूँ? और क्या? पागल है क्या? क्यों? आँखों का इलाज कर। क्या कहा? टकलू चुपचाप गाड़ी चला। चला तो रहा हूँ। इसे कहाँ से गोरा लग रहा हूँ? सुनो भाई, रास्ते में तुमने बादलों को देखा क्या? अरे भाई पूरा सूरज निकला हुआ है, तुझे बादल कहाँ से दिख गए? हाँ? अरे पता है मुझे। तो फिर? मैं तो कल के मौसम की बात कर रहा था। अच्छा कल की बात है? हाँ। अरे गुलाब जामुन, हाँ? ये इतने सारे लोग लंबी लाइन लगाकर कहाँ पर जा रहे हैं तुम्हें पता है क्या? कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अरे उधर देखो ना भाई, हाँ? लोगों की भीड़ पीले झंडे लेकर हमारी कार की तरफ आ रही है। ये झंडे वाली भीड़ नहीं है, ये पीला ट्रक है। ट्रक मर गया। अरे अरे क्या कर रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ट्रक आ गया। अबे 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 ये कहना चाह रहा था कि चल नहीं पाएगा, लेकिन मैं इसकी बात नहीं समझा। जब इसने कहा कि मैं गोरा लग रहा हूँ, मतलब ये ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। अबे अंधे, तूने तो पूरी की पूरी कार को ही पलट दिया रे। पता नहीं वो बेचारा खुद जिंदा है भी या नहीं। मर गया रे। अरे भाई, जिंदा है? ट्रक गया क्या? हाँ। तो गाड़ी सीधी करके मैं चले। मार के सर फोड़ दूंगा तेरा।
मरवाना चाहता है क्या बे? एक ट्रक तुझे मोर्चा दिखाई दिया? आज के बाद तुझे कार चलाते हुए देखा ना तो तेरे शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मरवा दिया रे गंधे ने, मरवा दिया। भैया हे, अरे भैया कबाली मेरे भाई, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तो कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा था। कैसे हो? ठीक तो मैं हो ना? ठीक हूँ। बैठ बैठ बैठ। अरे अंकल, कैसे हैं आप? रवि, पिछली बार देखा था तो तू हाफ टिकट, तब तो फुल अरे टिकट हो सब आपका ही गया। आशीर्वाद है। जीते रहे बेटा, जीते रहे। मुंबई जाकर आप कोई पॉप सिंगर विंगर बन गए हो क्या? कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट में ड्रम बजाते हो? अगर तूने मुझे सिंगर बना ही दिया है तो ड्रम के बारे में बात मत कर। ओहो। हे, ये चेहरे पे निशान किस तरीके का है? अरे एक प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ, वो मैं चेन्नई समझकर अरकोनम स्टेशन पर उतर गया। फिर मैंने चेन्नई आने के लिए एक कार किराए पर ले ली थी, लेकिन ड्राइवर ने हूम करके कार को ट्रक से टकरा दिया। मैं उल्टा पड़ा था। जब होश आया तो देखा कार उल्टी पड़ी है। ये सब होने के बाद पता चला कि ड्राइवर अंधा था, 100% अंधा। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? होना क्या है, अब मैं तिरुवरुर से पोरूर चल कर आया हूँ। तिरुवल्लुर से पोरूर तक ही तो चल कर आए हो, कौन सा तिरुपति चढ़ कर आए हो तुम? अरे ओ, अंकल से मजाक कर रहा है? अच्छा ये तो बताओ, चेन्नई कैसे आना हुआ? भैया अमीन के करीब में अपना पुराना घर है ना, हाँ, जहाँ कोई नहीं रहता। मैं वो हाँ। बेचकर कुछ पैसे लेने आया था। तुम वो ओहो। पैसे लेकर मुंबई में बस जाओगे, है ना? नो, स्टैंडिंग इन माय ओन अपना लेग। मुंबई में मेहनत करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मुझसे इस तरह से बात मत करो। तुम्हारा भी जवाब नहीं है कबाली। भाई मेरा नाम छोटा मत करो। ठीक है भाई, कबाली सोरा। अरे नहीं, ये नाम भी नहीं। तो फिर किस नाम से बुलाऊं? कबाली खान। खान? खान क्यों रख लिया? भैया 3 साल पहले की बात है, मैं मुंबई में तमिलों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ था। विरोध पार्टी के बंदों ने मुझे गोली मार दी। मेरे बेस्ट फ्रेंड जाफर खान ने ये सब देखा और वो भागते हुए मेरी तरफ आया, और जिस गोली पे मेरा नाम लिखा था उसने वो गोली हंसते हंसते अपने सीने पे ले ली और वो उसी वक्त मर गया। मैं उस सच्चे दोस्त की कुर्बानी को भुलाना नहीं चाहता, तो मैंने उसके नाम से खान उठाया और अपने नाम के साथ जोड़ दिया और मैं बन गया कबाली खान। पर ये सीन तो सुपरस्टार बादशाह की फिल्म का लगता है। देखो, तुम्हारे पापा भी चुपचाप सुन रहे हैं ना, तुम भी सुनने की प्रैक्टिस करो। फिल्म का नाम बताने किसने कहा? मतलब कि आपका नाम है कबाली खान। देखो, मुंबई में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये खान नाम को बच्चा बच्चा पहचानता है। तुम बस नाम लो कबाली खान, वो लोग तुम्हें घर तक पहुंचाएंगे। मैं इतना मशहूर हूँ, वो सब फिल्मी डॉन है, लेकिन तुम्हारा ये अंकल बिल्कुल असली डॉन है। पता है तुझे? नहीं पता। भैया तुमने इसे क्या सिखाया? देखो मुझे ये सास बहू वाले ताने मार रहा है। चुप करो इसे। अरे, बेटा अंकल पैदल चल कर आए हैं, काफी थक गया होगा ये। तुम जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, खाना बनाओ भाई इसके लिए। जाओ। चलो आओ, चलो। अपने कच्चे का ख्याल रखना अंकल। ये फिर से ताना मार रहा है मुझे। अरे ये तुम कहाँ ले आया है? यहाँ की जगह में कहीं और होना चाहिए था। लेडीज कॉलेज के बस स्टॉप के पास, मॉल के पास, मल्टीप्लेक्स के पास, डिस्को में या फिर क्लब में। ऐसी जगह पर अलग अलग उम्र की, अलग अलग रूप रंग की ढेर सारी तितलियाँ मिलेंगी। वो सब एंजॉय करने के लिए ये जवानी मिली है। ये फाइटिंग देखने तो ऐसे झिंगुर लोग आते हैं। ओए, इस साल भी पचियप्पा कॉलेज का लड़का ही जीतेगा। हमारा कॉलेज है? हमारे कॉलेज का? अरे हमारे कॉलेज के छोरे सिर्फ रात दिन लड़कियों को देखते रहते हैं। ऐसे डिसुम डिसुम में कौन हिस्सा लेगा? अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? हार जीत अलग बात है, पर कॉलेज को इसमें हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस पहलवान को लड़ने के लिए भेज देते हैं। तुझे तो अगर तेरा मन है तो तू ही डिसुम डिसुम करने क्यों नहीं जाता? अरे किधर गया वो? हैं? हीरो कहाँ गायब हो गया? अरे वहाँ देख, ये अपने हाथों में पट्टी क्यों बांध रहा है? अरे तू पागल हो गया है क्या? सुन, तुझे तो लड़ना भी नहीं आता है। मैं सब जानता हूँ उसके बारे में। पिछले 2 साल से वही जीतते आ रहा है। उसकी एक मार से तू अगले 10 दिन तक उठ नहीं पाएगा। फर्स्ट राउंड स्टार्ट। चलो हिस्सा ले लिया, रिंग से बाहर भी आ गया। घर चलते हैं, चलो भाई। तू नहीं कर पाएगा, तेरा बी पॉजिटिव बह रहा है। मैं करूंगा। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा।
तुझसे नहीं हो पाएगा, रहने देना भाई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों कॉलेज ने इस कंपटीशन को जीत लिया। फोन भी बंद कर दिया उन्होंने। क्या यार, तुम फिर से टेंशन लेने लग गए? कहानी आगे सुनाओ ना, नहीं तो मुझे भी टेंशन हो जाएगी। मैं ज्यादा तो उसके पीछे पीछे नहीं घूमा, मुश्किल से बस 6 जगहों पर मिला हूंगा, लेकिन हम जब भी मिलते थे कुछ अलग ही होता था। अंजलि को लगता था कि मैंने पहचाना नहीं कि बुरखे में वही है, पर मैं जानता था वो मेरी अंजलि है। अरे वाह, कौन है कपड़े की दुकान जो कपड़े फेंक रही है? ओए ओए ओए, सुन। सुना ना। जो पिछले हफ्ते लाइब्रेरी में लाल गुलाब गिरा था, हाँ। उसी ने ये बुरका भी गिराया। उसने? सिर्फ इतना ही नहीं, और तो और वो लड़की जो इस बुरके को पहनकर बस में चढ़ी थी ना, हाँ भाई, वो भी वही लड़की है। क्या बात कर रहा है? तू कुछ समझा, वो इतने पर्दे में क्यों रहती है? क्यों? जब लड़की शर्माए इसका मतलब उसके दिल में कुछ है, और वो चाहती है कि मैं उसके दिल की बात समझूं, इसीलिए उसने पर्दा उठा दिया है। नो चांस, वो यहाँ हो ही नहीं सकती। अगर वो है तो दिखा कहाँ है? चल ऊपर चल, तुझे अभी दिखाता हूँ, आओ। ये लाल छड़ी। वो देख, मम्मी, ये तो सच में रायबरेली आई। अब तो यकीन हो गया ना? बहुत जोर से हो गया। अबे मेरे पापा यहाँ। तेरे घर पे तो तेरे पापा डराते ही हैं, यहाँ पे भी हार्ट अटैक लाते हैं। जल्दी आ। ये धीरे धीरे हिल के क्यों आ रहा है? तू तो घर में भी नहीं पड़ता, फिर यहाँ कैसे आ गया? मेरे दोस्त कहते हैं गुलाब में कांटे होते हैं, पर मैंने कहा इस वाले में नहीं है, तो बस यही देखने आ गया मैं सही हूँ या गलत। क्या गधों के जैसे बातें कर रहा है? कौन सा गुलाब, कौन सा कांटा? बिल्कुल पागल है। मेरे इस गुलाब में कोई कांटे नहीं है। तेरा गुलाब? क्या कहना चाह रहा है? अगर आपको इसी वक्त बता दिया तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको तब बताऊंगा जब आपका मूड अच्छा होगा। वैसे भी इस गुलाब के फूल को मैं अपने घर में लगाऊंगा, तो आपको तो पता चलेगा ही। मेरे साथ पहेलियां मत बुझा। इस लाइब्रेरी में गुलाब कहाँ से आ गया? कहाँ है? कहाँ है? दिखा मुझे। गुलाब अपने आप उड़कर चला गया, आपकी कर्कश आवाज सुन के यहाँ से फुर्र हो गया। तो तू यहाँ पर किसी और ही काम से आया था? हाँ? गधा कहीं का। चल। सभी साइड में हो जाओ, ये मुक्का मारेगा। यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। बेशरम। अरे यार, वो तो निकल गई। तेरे पापा ने सुतली बॉम्ब फोड़ दिया। उसने मुझे देखकर इस किताब में कुछ लिखा है,
कहा था ना उसके दिल में कुछ है। अब खुद ही देख। इसमें लिखा है? हाँ? तुमने उस किताब में क्या लिखा? मुझे सब कुछ संभाल कर करना होगा। अगर मेरी मॉम को पता चला तो वो मेरा कॉलेज रुकवा देंगी। अगर वो जरा भी इंटेलिजेंट है तो वो समझ जाएगा कि मैंने उस किताब में क्या लिखा है। कुछ भी नहीं है। इसमें कबूतर का अंडा भी नहीं है। राय बरेली की बुक में लिखने की परमिशन है ही नहीं। उसने जरूर तेरे सामने कुछ लिखने का नाटक किया होगा। मुझे पढ़ने वढ़ने में इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन तेरे लिए मैंने पूरी बुक देख डाली। क्या हंस रहा है? बुक देख रहा है, चक्कर क्या है बताना। उसने ऐसी चालाकी से मैसेज लिखा है कि सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ। चाइनीज में लिखा है क्या? बताना। उसने अलग अलग पेज पर अलग अलग अक्षरों के नीचे एक छोटा सा डॉट लगाया है। उसका नाम अंजलि है। उसने ये भी लिखा है कि कल शाम वो सत्यम थिएटर पर आने वाली है। देखते हैं क्या होगा। उसकी कार कल शाम को सत्यम थिएटर के पास रुकेगी। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे भंडारा लगाए तेरे लिए। अरे ढीले, यहाँ गोल्ड माइंस की पिक्चर लगी है और ये देखने के लिए लोग डायनासोर की सवारी करके आते हैं। देखा, ये उसी की कार है। 7777। मेरा रास्ता तेरा रास्ता अलग, ये पिक्चर का डायलॉग है। पर तेरा रास्ता बिल्कुल सही है, तेरी तो निकल पड़ी। पहले देखते तो हैं वो है कहाँ पे। चल 2 टिकट देना। अरे उधर तो देख जरा। तुम्हारी माँ के साथ काम करने में बहुत टेंशन है, लेकिन जब तुम्हारे साथ बाहर आती हूँ तो राहत मिलती है। ये आंटी जी कौन है? वही है उसकी मॉम की सेक्रेटरी। अच्छा, मतलब ये आंटी उसकी बॉडीगार्ड है। तुम्हें मेरे सारे क्लूज समझ में आ गए। तुम वाकई बहुत इंटेलिजेंट हो। एक बार मुझे मौका भी दो, मैं भी तुम्हारा टेस्ट लूंगा। यार अब टिकट कैसे खरीदेंगे? उस औरत के बालों का जूड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन सिर के अंदर दिमाग बहुत छोटा है। देख, मैं सटाक से जाकर टिकट लेकर आता हूँ। ढीले का पापा भी ढीला। आपको नहीं बोल रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहिए? कुछ भी सिस्टर। सिस्टर? यस, अगर आप अपने सफेद बालों को रंग करके जीन्स और टी शर्ट पहनकर निकलेंगी ना, तो जूनियर कॉलेज की स्टूडेंट लगेंगी और आप हीरोइन की तरह डांस भी कर पाएंगी। एक घुमर चिका टाकर चिका, घुमर चिका टाकर चिका कर पाएंगी ना? ठीक है, पर क्या चाहिए? इधर चिरकुट लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी है, तो 4 टिकट्स फॉर स्टूडेंट्स। थैंक यू सिस्टर। बहुत ही भीड़ है। आंटी, अपने पैर उधर पार्क करो ना। आंटी, बाहर तो सिस्टर कहा था। वैसे तो दादी माँ कहना चाहिए था, सिस्टर कहा सिर्फ टिकट के लिए। आंटी, फेस देखा है अपना? जुरासिक पार्क के डायनासोर की दादी लगती है। मुंह बंद करो, बदबू आ रही है। तुमने मुझे तो अपना नाम बता दिया, मेरा नाम नहीं जानना चाहोगी क्या? अपना मैसेज देना, इसी काम के लिए तो आए हैं। उसने मुझे अपना नाम अलग तरीके से बताया तो मैं भी अलग तरीके से ही बताऊंगा। कैसे? पिक्चर के टिकट पर डॉट करके? इस रुमाल में मैंने कुछ नंबर लिखे। अरे ये क्या है? 18 + 1 + 22 + 9 कुल मिलाकर हुए 50। अरे अपना नाम लिखने के बजाय बगल वाली आंटी की उम्र लिख दी तूने। तुझे इसमें छिपी चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन उसे जरूर समझ आएगी। सेफ लैंडिंग। 18 + 1 + 22 + 9। एक आदमी का नाम इसमें छिपा है, ढूंढ कर बताओ। इसमें तो सिर्फ नंबर है, नाम कहाँ है? पता चला मेरा नाम क्या है? हाँ, पता चल गया। तुम सब लोग A to Z तक अल्फाबेट्स लिखो। इसमें 9 क्या है? 22 क्या है? 1 क्या है? और 18 क्या है? RAVI। रवि। अंजलि, हे, कहाँ है?
एक्सक्यूज मी सर, हाँ कहिए। अगर आपको किताब मिल जाए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बीच पर ही आकर मिलूंगी। सर सर सर, उस किताब के लेखक कौन है? बलुवारी अन्ना। गांधी। थैंक यू। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अरे यार, उस नाम की कोई किताब है ही नहीं। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बीच पर मिलेगी, तो मैंने उससे पूछा कि वो मुझे वल्लूवर टोम के पास मिलेगी या फिर अन्ना समाधि के पास, तो उसने कहा गांधी के पास। इसका मतलब उसकी कार, वो जो गांधी का स्टैचू है, उसके पास मिलेगी। मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला है। अरे देख देख, उसकी गाड़ी इधर ही खड़ी है, तो वो आंखें फाड़े तेरी राह देख रही होगी। तेरा प्यार तो बिना लव लेटर और डायलॉग के ही फल फूल रहा है। क्या बात है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने एक दूसरे की पहेलियों के हिडन मैसेजेस अच्छी तरह से समझ लिए, और वो भी बिना किसी को पता चले। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे क्या? अब मैं तुम्हें अपना फोन नंबर दूंगी। सो स्वीट। बस अपना नंबर तो दो, देखना फिर सुबह से रात तक तुमसे सिर्फ बातें ही करते रहूंगा। अरे उसके लिए तो तुम्हें ट्रिप्लिकेन, माम्बलम, माइलापुर, अदयार और पेरिस तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक तरह की पहेली है जो तुम्हें सॉल्व करनी है। तुम्हारी माँ इतनी मशहूर बिल्डर है, उनका नंबर तो मैं बड़ी आसानी से फोन डायरेक्टरी से ही निकालूंगा। मेरी मॉम जैसे वीआईपी लोगों के नंबर तुम्हें फोन डायरेक्टरी से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर तुमने वो नंबर हासिल कर लिया तो मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। हासिल कर लूंगा। पहले तुम्हारा फोन नंबर, उसके बाद तुम्हें। अरे भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? पूरे शहर की पुलिस यहीं आई हुई है। कोई डांस प्रोग्राम है क्या? डांस प्रोग्राम करने वाले कभी सेंट्रल पुलिस और स्टेट पुलिस को बुलाते हैं क्या? लगता है कोई आतंकवादी बचकर निकल आया, उसी को ढूंढ रहे हैं ये। आतंकवादी यही है क्या? तुझे अंदाजा है ये आतंकवादी कौन है, किसे ढूंढ रहे हैं? मुझको। तुम यहाँ। अरे जब वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं तो तुम मेरी बगल में क्या कर रहे हो? अरे मैं तो देख रहा हूँ ये लोग मुझे पकड़ेंगे कैसे। बिल्कुल आवाज नहीं। अच्छा, चिल्लाने की बजाय मैं तुम्हारा चुम्मा ले लूं क्या? भागो। ये हथकड़ी मुझे क्यों लगा दी? मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में था जो हमारी गैंग ज्वाइन कर सके। इस भीड़ में सिर्फ तुम मुझे बढ़िया लगे हो, इसीलिए हथकड़ी लगाई है। क्यों लगा दी? ये कारनामा कब किया तुमने? बात करते हुए हाथ की सफाई है ये। अरे मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मुझे ज्यादा शोर मत मचाओ। यहाँ देखो जरा। ये तारों का जंगल क्यों लगा रखा है? ये बॉम्ब है। और कितने दिन अपनी बॉडी में लगाकर घूमूं इसे? इसमें से आधे तेरे ऊपर लगाऊंगा, फिर हम दोनों 12 बजे की ट्रेन में जाकर बैठ जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नदी में कूदना है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो। अगर हम दोनों मरेंगे तो हमारे देश में क्या, विदेश में भी हम दोनों की फोटो छपेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन देखने के लिए हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। क्या हुआ अगर हम नहीं रहे? हमारे रिश्तेदार तो देखेंगे ना। नहीं, सर, अरे क्या करो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसके साथ नहीं था। कौन है तू? मेरा नाम कबाली खान है। क्या कबाली खान? तू कौन से गैंग में काम करता है? मैं किसी गैंग का नहीं हूँ। मैं बस भीड़ में खड़ा था, ये मेरे बगल में आके खड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। इसने हथकड़ी बांध दी और ये सब कांड हो गया। ये तुम्हारे गले में साइनाइड तो नहीं है? साइनाइड? ये तो बस गले का तावीज है सर। मैं तो पूजा पाठ वाला आदमी हूँ। ये तावीज मुझे बम्बई के एक बाबा ने दिया। मरने से पहले तुम्हारे कान में क्या कहा इसने? क्या कहा? मेरे कान में सर उसने 4 बार फू फू किया और मर गया सर। इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। अरे यार, सुबह 9 बजे से घूम रहे हैं, शाम के 4 बज गए हैं। हम कोई टॉफी बेचने वाले हैं क्या? अरे किसी का घर भी नहीं ढूंढ पाते, फोन नंबर कैसे ढूंढेंगे? अगर तुमने उसका फोन नंबर ढूंढ लिया तो तुम राजा बाबू बन जाओगे। ढूंढ लिया? हाँ? जाओ पोस्ट बॉक्स को दबोच लो। ये दबोचा, ये दबोचा, ये दबोचा। अगर ये लड़की होती तो सबसे पहले तुम दबोचते। मुझे इसलिए कहा क्योंकि इस पर जंग लगी है ना। उसने फोन नंबर इसके अंदर डाला है क्या? अगर उसने अंदर लिखकर कुछ डाला भी है तो हम इसे खोल नहीं पाएंगे। डाकिया ही इसे खोलता है। चेन्नई सिटी का पिन कोड तो बहुत ही कॉमन है। ट्रिप्लिकेन का क्या है? 5। तो इसके बाद उसने क्या कहा? माम्बलम।
माम्बलम 17, 17 अगला क्या है? माइलापुर, माइलापुर 4, 4 नेक्स्ट। एडियार, अडियार 20, 20 और कौन सी जगह भाई? पेरिस, पेरिस 1, स्टार्टिंग में 2 लगा और नंबर पढ़। 25174201। फोन निकाल जल्दी। ये ले फोन। हेलो, अंजलि यस, वही है, नंबर सही मैंने था। तो कहा था तू ही है असली राजा। अगर लड़के दिमाग प्यार के अलावा कहीं और लगाएंगे तो जल्दी ही ढेर सारे मार्को जुकरिया पैदा हो जाएंगे। हेलो, कौन है? थैंक्स टू ग्राहम बेल। क्यों, ऐसा क्यों? अगर वो महापुरुष टेलीफोन का इजाद नहीं करता तो हम दोनों के मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। ओहो, ट्रिप्लिकेन, माम्बलम, माइलापुर, आईडीआर, पेरिस। मैं वही इंसान हूँ जो 5 जगह घूमकर इस अंजलि का नंबर लाया। रवि, यू आर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर तू हीरोइन को सपने में ही देखेगा तो तेरा प्यार सपने में ही खत्म हो जाएगा। उसने ये तो कहा कि तू ग्रेट है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आई लव यू टू। करेक्ट। चल बे। पहले डॉट डॉट करके खेला, फिर प्लस माइनस करके नाम ढूंढा, फिर पिन कोड से उसका फोन नंबर निकाला। ऐसे लुका छिपी खेलोगे तो प्यार कब करोगे? जब तू ये पता लगाएगा कि किससे प्यार करता है, किससे शादी करना चाहता है, तब वो तेरे लिए क्विज लेकर आएगी। अरे प्यार के सीआईडी वाले खेल से निकलो और वेटिंग लिस्ट को कंफर्म लिस्ट बनाओ मेरे भाई। सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार का इजहार अब मैं पूरे शहर के लिए हाँ, तो करूंगा। करना। ए, उसे इस तरह से मत भेजो भाई, इसे तो कुछ समझ नहीं आता। अगर इससे कह दिया कि जाकर बता दो तो ये वहाँ पूरी कहानी बता देगा। चाहे ये बात कल के अखबार में आ जाए, लेकिन भाई लोग इसका प्यार कंफर्म होना चाहिए। आ जाओ, जल्दी करो, आओ ना। चलो ना। This is the diagram. Hey, who are you? अरे परेशान मत होइए, आपको ही क्या, आज पूरे कॉलेज को बताएंगे कि हम लोग कौन हैं। रवि, मेरा हाथ छोड़ो, ये कॉलेज है। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुम्हारा नंबर ढूंढ लिया तो तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगी। अब बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुमने ये नहीं कहा था कि अकेले में कहोगी या सबके सामने। जो वादा किया था वो निभाओ, अब तोड़ नहीं सकती। और साथ ही अपने प्यार करने की इत्तला घर पे भी दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई तीसरा आदमी बताएगा तो उन्हें दुख होगा। अब वक्त आ गया है कि जो दिल में है उसे जबान पे ले आया जाए। सुनो दुनिया वालों, मैं और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई लव अंजलि। हमने अपना प्यार पूरे कॉलेज के सामने खुले दिल से कर दिया है। अब तुम्हारे और मेरे रिश्ते को आगे बढ़ाना हमारे पेरेंट्स के हाथ में है। जिंदगी में हमने एडवेंचर और थ्रिल नहीं किया तो मजा नहीं आता। थ्रिल तो चाहिए, थ्रिल थ्रिल थ्रिल। क्या एक लड़के ने अंजलि के सामने अपने प्यार का इजहार पूरी कॉलेज के सामने किया, और तुमने अभी तक कंप्लेन करके उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करवाया? बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़ी हो। सॉरी मैडम, लेकिन उसके कॉलेज के लोग कह रहे हैं कि वो भी उससे प्यार करती है। ये क्या, घर पर पुलिस आई है? यहाँ प्रोफेसर त्यागराजन कौन है? मैं हूँ सर। वैसे क्या बात हो गई? कवाली खान जो मुंबई से आया है, क्या वो आपका रिश्तेदार है? जी हाँ सर, वो मेरे अंकल का बेटा है। क्यों, क्या बात है सर? हमने उसे एक आतंकवादी के साथ पकड़ा है जो रेल को उड़ाने का प्लान बना रहा था। अरे बाप रे! हमें पक्का यकीन है ये काम उसी ने किया है। अरे सर, वो तो बहुत ही सीधा है, वो तो चींटी भी नहीं मार सकता। क्या है ना सर, वो थोड़ा बड़बोला जरूर है, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन आकर साइन कीजिए और उसे लेकर जाइए। भैया भैया, नीचे बैठ। रवि रविया, हंस ले।
चल खड़ा हो। इन्होंने तुम्हारी जमानत दे दी, तुम जा सकते हो। क्या सर, मैं तो पिछले 4 दिनों से यही कह रहा था और आपको इनके बोलने पे यकीन आया। ये सब क्या है सर? पहले तो मेरी धो धुलाई की, अब निर्दोष बना के छोड़ रहे हो। जाता हूँ, आपकी तो उंगली में भी बहुत ताकत है। अंकल एक बात तो बताओ, कच्चा तो ठीक ठाक है ना? पिछले 4 दिनों से उतार के रखी है इन लोगों ने रवि। अरे वही तो, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मुंबई के इतने बड़े डॉन हैं, ये छोटी मोटी पिटाई क्या बिगाड़ेगी आपका? वहाँ पर हूँ, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर मैंने इन्हें बोला कि मैं एक आम आदमी हूँ। ठीक है घर चलो, बाकी बातें बाद कौन में। सी बातें करनी है? पिछले 4 दिनों से यहाँ पे कोई आया मुझे देखने के लिए? मैंने तुम्हें यहाँ से लोग भेजकर बुलवाया है। बात समझ लो, मैं यहाँ से अमीन जी करीब जाके जमीन बेचूंगा और सीधा बम्बई चले जाऊंगा। अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। 2 साल के बाद बेचना, दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ तो वो बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और कितना बढ़ेंगे? अरे सब लोग हमारी बातें सुनो, चलो, फुल चलो, टिकट, चल यहाँ से, चल यहाँ से। बाय बाय। ये प्रोफेसर त्यागराजन का घर है। यही है। ये आपसे मिलने आई आप हैं। कौन? मुझे मैडम ने भेजा है। कौन मैडम? प्रियाना यागी मैडम आपसे मिलना चाहती है। आपके लिए कार भी भेजी है, चलिए। लो, ये जल्दी सब लो, क्या जल्दी है? आपको एकदम से कार भेजकर मिलने बुलाया है, इसका कारण क्या अरे है? और क्या कारण होगा? एक प्रोफेसर को अमीर आदमी क्यों बुलाएगा? ट्यूशन के लिए ना। हाँ। जहाँ पैसे ज्यादा होते हैं वहाँ पढ़ाई कमी होती है। ज्यादा बातें मत करो, मैं चलता हूँ। ठीक है। यही है हमारी मैडम। नमस्ते जी, मैं ही हूँ ट्यूटोरियल कॉलेज का प्रोफेसर त्यागराज। मुझे यहाँ किसी बच्चे की ट्यूशन के लिए बुलाया है क्या? क्यों? आपका बेटा मेरी बेटी को प्यार का पाठ पढ़ा रहा है। ये काफी नहीं है जो आप भी यहाँ ट्यूशन देंगे? मेरा बेटा? आपकी औकात उस चप्पल के बराबर भी नहीं है जिसे आपने बाहर छोड़ दिया। लेकिन आपका बेटा मेरी बेटी के बेडरूम में घुसना चाहता है। टेल हिम टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। गेट आउट। प्यार करना है तुझे? प्यार? अब तू पढ़ाई लिखाई के बजाय लड़कियों के पीछे घूमने लग गया है, और वो भी एक रईस जादी की बेटी के पीछे। पापा, आप कभी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं? आपकी बहू बनेगी तो बेंज कार साथ में लाएगी। ओए, ये क्या बकवास है? हाँ? तुझे पता है उस औरत ने इनकी कितनी बेइज्जती की है? कुछ पता भी है तुझे? शांत हो जाओ माँ। ये सच है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, मगर उस औरत ने मुझे बुलाकर बात की होती तो मैं जायज समझता, लेकिन उसके बजाय उसने मेरे प्यार के इजहार करने पर पापा को बुलाकर बेइज्जत किया है। हे, ये क्या बकवास कर रहा है? क्या बात कर रहा है? मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे ले रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है। जिस वक्त उसने मेरे पापा की तुलना एक चप्पल से कर दी थी, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि उसे सास बनाकर अपनी चप्पल बनाऊंगा। आखिर तू उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? मैं आपकी कोई आंसर शीट नहीं जैसे आप ठीक करोगे। सवाल तो उस औरत ने उठाया है ना, उसका जवाब तो मैं ही दूंगा। अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो उसके बाद आप मुझे सही करना। ए, वहीं रुक जा, अंदर मत आना, गधा कहीं का। पापा, छुटकी आ गई ना? हाँ वो आ गई है, पर तू अंदर मत आना। तूने प्रिया नायगी को धमकी दी, उसने मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे रात भर डरा कर रखा। इसी वक्त उस प्रिया नायगी की बेटी को भूल जा। सुन, अगर तू अपनी मां को चाहता है तो अंदर आ, लेकिन अगर तुझे लड़की प्यारी है तो चला जा, क्योंकि मुझे मेरी बेटी प्यारी है। आजकल की जनरेशन को बाप की दुहाई दो तो काम नहीं आता, लेकिन एक बार माँ का नाम ले लो तो सब ठीक हो जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हारे नाम का सहारा लिया था। देखा तुमने कैसे उसका मुंह बंद हो गया? और
क्या हुआ? आपको लगा आपकी गीदड़ धमकी से मैं डर के अंदर बैठ जाऊंगा? हॉस्टल के लड़के मुझे सिर्फ कमरा दे सकते हैं, कपड़े नहीं दे सकते। और इस गलत फहमी में मत रहना कि माँ का मेरे लिए और मेरा माँ के लिए प्यार कम हो जाएगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मेरे और माँ के बीच का प्यार कभी कम नहीं हो सकता, फिर चाहे कोई भी लड़की बीच में आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि ये बात अलग है और वो बात अलग है। इन दोनों चीजों को जोड़कर कलेश करने की कोशिश मत कीजिए। मैं सबसे डरने वाला नहीं हूँ। मेरी माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा डैडी। चलता हूँ। हाँ, बाय, सी यू। आजा हॉस्टल में तू आजा, सामान लेके हॉस्टल में तू आजा। आओ देखो भाइयों, एक नौजवान की दुर्दशा। ये कैसा अत्याचार है मेरे दोस्त? ये अत्याचार नहीं, आम का अचार है। पहले कहा था गाड़ी की जरूरत नहीं, बस ही काफी है। इसने सुना नहीं। जैसे हम शेयर ऑटो में शेयरिंग करते ना, वैसे ये हॉस्टल में शेयरिंग करने आ गया। ओए, अगर तुझे नहीं रखना है तो बोल दे, अभी यहाँ से चला मोहन जाऊंगा। भाई, ये मंत्री का हॉस्टल है क्या? उनके ही रिश्तेदार रहेंगे क्या? ये स्टूडेंट हॉस्टल है, यहाँ स्टूडेंट सालों तक रह सकते हैं। एक बाप असली बाप हो ही नहीं सकता जो अपने बेटे को किसी लड़की के चक्कर में घर से ना निकाले। और वो दोस्त नहीं होता जो प्यार के लिए घर से निकाले दोस्त को जगह ना दे। आई एम योर फ्रेंड। एकदम करेक्ट। हेलो अंजलि, रवि, तुमने सबके सामने अपने प्यार का इजहार क्यों किया? मुझे नहीं लगता कि अब मॉम मुझे कॉलेज कभी आने देंगी। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हें कॉलेज भेजे या ना भेजे, लेकिन उसने मुझे हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को एक रात के लिए किडनैप करवाकर मेरे पापा को धमकी दी है, और फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो वो मुझे फिर से कभी घर में आने नहीं देंगे। तो अब क्या करूँ मैं? भूल जाऊँ तुम्हें? मेरे पापा डर गए क्योंकि उनकी बेटी किडनैप हुई है। वो पुराने सिलेबस के हैं। मैं नहीं डरने वाला, मैं नया सिलेबस का हूँ। हम वो जनरेशन है जो पादरी या पंडित को भी बदसलूकी के लिए जेल भेज सकते हैं। अगर मेरी बहन ने कल कोर्ट पे जाकर ये कह दिया कि उसे किडनैप करने वाली तुम्हारी माँ थी, तो उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी बकवास बंद करो। कौन बोल रहा है? बदतमीज सासू माँ। दो लोगों की बातें सुन रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? बड़ी नॉटी हैं आप। ये तो मैं घरेलू बातें कर रहा था, इसलिए आप सब सुन पाए। अगर रोमांटिक बातें कर रहा होता तो आप शर्म से पानी पानी हो जाती। आप चाहे तो मैं अभी कर सकता हूँ। शट अप यू ब्लडी फूल। कोई अपने होने वाले दामाद से इस तरह बात करता है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। अगर मुझसे कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो आपकी इज्जत अपने दामाद के सामने एक कौड़ी की भी नहीं रहेगी। सासू माँ, मुझसे बच के रहना। हाँ। अगर मेरी बहन ने कल कोर्ट पे जाकर ये कह दिया कि उसे किडनैप करने वाली तुम्हारी माँ थी, तो उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे रवि, क्या प्रिंसिपल किसी के साथ भाग गया? तुम्हारे पापा आए हैं। पापा आए हैं? रवि कौन से ब्लॉक पे है? वो आ ही रहा है सर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मुझसे क्या कहने आए हैं। जब से तू गया है 4 दिन हो गए, तेरी माँ ने कुछ खाया नहीं। डॉक्टर ने ड्रिप्स लगाई हुई हैं। तुम्हारी माँ भी मिलना चाहती है ना? आप यही सब बोलना है? पापा, मैं जानता हूँ कि माँ कभी भूखी नहीं रह सकती। मैंने खुद देखा है कि आपसे लड़ने के बाद माँ कैसे रसोई में जाकर छुप के खाना खाती थी। तो माँ का नाम लेकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला पैतरा चलाकर मुझे घर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं आऊंगा। मैं तभी आऊंगा जब अंजलि मेरे साथ आएगी। मैं भी तो तुमसे यही कहने आया। क्या? वो पेरिया नागी हमारे घर आई थी और हमारे परिवार की कीमत जान गई। आप ट्यूटोरियल कॉलेज की प्रोफेसर हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 15,000 कमाते होंगे। मैं आपको इतने अमाउंट का चेक दे सकती हूँ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ये लीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर में मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मैं आपको एक बंगला और 10 एकड़ जमीन दे सकती हूँ, और वो भी एक ऐसे शहर में जहाँ रहना आपको पसंद आए। आप, आपकी बीवी, आपकी बेटी और आपका बेटा सब वहाँ सेटल हो सकते हैं। तुमने मुझे अपने घर पर बुलाकर मेरी बराबरी चप्पल से करके मेरी बेइज्जती की।
मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे धमकी दी, वो भी सह लिया मैंने। अब तुम मेरे ही घर में आकर मेरे ही परिवार की कीमत बता रही हो, ये मैं नहीं सह सकता। मैं अपनी बेइज्जती करवा सकता हूं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचना खुदकुशी होगी। हाँ, मैं ट्यूटोरियल कॉलेज का प्रोफेसर हूं। तुम्हें पता है मेरा काम क्या है? फेल होने वालों को पास करना। मेरे बेटे ने भी हमेशा वैसे ही पास होना सीखा है, लेकिन मैं ही उसे फेल करने पर तुला हुआ था, क्योंकि मैंने अपने काम के साथ दगा की थी। लेकिन अब तुम्हारे जैसे लोग ही मेरी कीमत लगा रहे हैं। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बनेगी। मेरा बेटा उससे ही शादी करेगा। अगर रोक सकती हो तो रोक लो। जाओ जाओ। मैं तुमसे जरा भी डरता नहीं हूं, चाहे तुम वर्धा राजा की बहन ही क्यों ना हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसकी बेटी को लेकर ही घर के अंदर आएगा। पापा, इस एग्जाम में डिस्टिंक्शन से पास होकर दिखाऊंगा आपके आशीर्वाद से। अब अगर वो लड़का अपने हॉस्टल से तुम्हें फोन करता है और तुमने उससे बात की, तो मैं इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगी कि तुम मेरी बेटी हो। रवि की बहन पूरी रात अकेली और सहमी रही मेरी वजह से। रवि को घर से निकाला गया मेरी वजह से, और अब वो अपने परिवार से दूर है मेरी वजह से। जब आप उस परिवार को तोड़ सकती हैं, तो क्या मैं उनसे जुड़ नहीं सकती? अंजलि, जब आप उस प्रोफेसर की बेटी को किडनैप कराने की हिम्मत कर सकती हैं, तो अगर मैंने उसके बेटे से प्यार करने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो मैं आपकी बेटी नहीं। मैडम, क्या हुआ? देखो ना क्या हुआ। मैडम, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ कहिए। पीएन बिल्डर पेरियाना यागी, हाँ, हार्ट हाँ। पेशेंट। अच्छा वो जी, उन्हें तो हमने आईसीयू से स्पेशल वार्ड में पहुंचा थैंक यू दिया है। डॉक्टर। वो आईसीयू से निकल चुकी हैं, उन्हें दूसरे रूम में भेज दिया है। हाँ ठीक है, चलो। थैंक गॉड। ये स्पेशल वार्ड कहाँ है? सीधा जाके लेफ्ट में। क्या हुआ? कैसी है मेरी बहन? माइल्ड अटैक था, अब सब ठीक है। वो बस आपसे मिलना चाहती हैं। भैया, मेरी छोटी सी बीमारी के बारे में सुनकर आप इतनी दूर से यहाँ तक चले आए। इस भाई को तो हमेशा तेरा ही ख्याल रहता है। अब बहुत हुआ। तूने कितना सारा पैसा कमा लिया है, अब इतनी मेहनत क्यों कर रही है? अब सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी को सौंप दे और तू आराम कर। बस इसकी शादी किसी अच्छे से घर में हो जाए, उसके बाद मैं जी भर के आराम करूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसकी शादी एक अच्छे घर में करवाऊं। तू बोल, तुझे किस तरह का दामाद चाहिए? मैं तेरी तरफ से बात करूंगा। मेरा होने वाला दामाद तो यही है, हमें बाहर ढूंढने की क्या जरूरत? मैं तो मुंबई में गुंडागर्दी करता रहता हूँ और मेरा रास्ता भी अलग है। मैंने तो अपने बेटे के बारे में इसलिए पहले कभी नहीं पूछा था। मेरा बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, सच में। मैंने इसे अपनी तरह नहीं पाला है। इसे मैंने एमसीए की पढ़ाई करवाई है। बहुत अच्छा स्टूडेंट है ये। एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, अच्छा कमाता है। अगले हफ्ते सगाई और अगस्त के बाद शादी। क्यों, ठीक है ना? हेलो। हे, रवि कहाँ है तू? भाई साहब, ये जगह कौन सी है? अरे तो अड़ियार है। अड़ियार, तू वहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे सैदा पेट से मुड़ना था। स्टोरी सुनने के चक्कर में मोड़ का ध्यान नहीं रहा। चिंता मत करो, यूटर्न लेता हूँ। आओ आओ आओ, देर मत करो, जल्दी करो। पापा, अंजलि को हुआ क्या है, बताइए ना प्लीज। तुम खुद आकर अपनी आंखों से देख लेना, चिंता मत करो। जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। तो मतलब मुंबई के वर्धा राजा वांडियार के बेटे से अंजलि की माँ ने उसकी शादी पक्की कर दी। उसके बाद क्या हुआ? वो सब ड्रामा था, ड्रामा। उसकी माँ को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। बाद में उसकी पीए ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैडम ने अंजलि के सामने
अपने हार्ट अटैक होने का एक झूठा नाटक किया था ताकि उनका मुंबई वाला भाई यहाँ आ जाए। उन्होंने अंजलि की शादी अपने भाई के बेटे से तय की है। अंजलि ने अपनी माँ की जान को बचाने के लिए हाँ की है और अब अंजलि अपने मामा के साथ मुंबई चली गई है। लड़के ने प्यार के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, लेकिन लड़की अपनी माँ के लिए अपना प्यार छोड़ रही है। हमारे बीच यही तो फर्क है भाई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उस औरत को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ जिसने मेरे पापा को बेइज्जत किया और मेरी अंजलि को धोखा दिया है। मैं अंजलि के साथ उसकी आंखों के सामने शादी करूंगा। नहीं नहीं, जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। अंजलि के अंकल मुंबई में बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। पुलिस भी उनके नाम से थर थर कांपती है और कुछ भी नहीं कर पाती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। तुम देखना, बम्बई जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। देख बहना, शादी को 1 महीना बाकी है। तू आराम कर और अपनी सेहत का ख्याल रख। शादी से 2 दिन पहले भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेटी की टेंशन मत कर, मैं उसका ख्याल रखूंगा। शुक्रिया। हेलो हेलो अंकल, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि, कहाँ है तू? मैं मुंबई आ गया हूँ। रवि तू आ गया क्या? आपके पास 10 मिनट में पहुंचूंगा। रवि रवि बात सुन बात सुन। फोन रख दिया। कौन है वहाँ पे? भाई, मेरे भाई का बेटा रवि आज मुंबई आ गया है। जब वो अंदर आए तो उसे लगना चाहिए कि तुम सब मुझसे डरते हो, समझे? अरे वाह, अंकल का घर इतना बढ़िया होगा कभी सोचा नहीं था। हाँ? लो शुरू हो गई नौटंकी, सुधरेंगे नहीं। इसमें कितनी गोली है? हमेशा की तरह एक ही गोली है। इसका क्या करना चाहिए? घुमाना चाहिए। तो घुमा दे। अंकल सुनिए ना। कौन? रवि तुम आ गए? हाँ। एक एक करके मैंने सारी गोलियां चला दी, लेकिन ये फिर भी बच गया। तू बच गया, चला जा यहाँ से, जा। आ जा रवि। आ गया मेरे अंकल। रवि, घर पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ, घर पे सब ठीक है। अरे ये क्या है, आपका जूड़ा कहाँ गया? वो तो मैंने तुम्हारे यही कटवा दिया था। अब कहाँ से लेकर आऊं जूड़ा? अच्छा, कोई नाटक कंपनी चल रही थी क्या? रिहर्सल की आवाज बाहर तक आ रही थी। नाटक कंपनी? अबे तू मुझे कभी भी सीरियस ही नहीं लेता क्या? जाने दो ना अंकल, आपका मुंह देखकर कौन सीरियस हो सकता है। अच्छा ये बताइए, जब भी किसी से आपके बारे में पूछता हूँ तो वो थूक क्यों देता है? हर कोई थूकता है। तूने ऐसा क्या पूछा रे? मैंने पूछा कबाली खान का घर कौन सा है। अच्छा तो तूने ऐसा पूछा, फिर तो वो जरूर थूकेंगे। ओए, तूने मेरा नाम लेकर मेरे बारे में क्यों पूछा? तो क्या शहर का नाम लेकर ढूंढा? ओए, मेरा नाम शहर के अंदर नहीं लेना चाहिए। लोग मुझे भगवान मानते हैं। मेरा रिश्तेदार समझकर तुझे जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो मार डालते। ओह, आप इतने बड़े आदमी हो? हाँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें मैं कौन हूँ। आ जाओ। बोलता है नाटक कंपनी खोल रखी है मैंने। वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैं यहाँ अपने प्यार को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, प्यार? पहले क्यों नहीं बताया रे? उसकी माँ ने उससे डर कर उसे यहाँ अपने अंकल के घर पर भेज दिया है। मैं उसे यहाँ किडनैप करने आया हूँ। किडनैप करने? कोई बात नहीं। अरे तेरे अंकल के राज में तू उसे वरणमाला भी डालेगा और शादी करके साथ भी लेके जाएगा, देखना। अब बताओ वो कहाँ पर मिलेगी? वो किसी वांडियार के यहाँ। वांडियार? वरदराजा वांडियार। हाँ, उसी के घर पे है। अगर इस बात के लिए मैं उसके इलाके में भी गया तो वो मुझे चीर कर रख देगा। क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? बहुत गर्मी है ना, मुझे गर्मी लग रही है। कैसी गर्मी?
पसीना तो आएगा ही ना। कौन है वो? आपको नहीं पता कौन है अरे पता है, उसके बारे में सबको पता है। वो किलेवली में पैदा हुआ था, 10 साल की उम्र में मुंबई आ गया था। पत्नी लक्ष्मी, सास मरकदम, उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, और वो अपने नाती पोतों पर जान छिड़कता है। वो मेरे इलाके में बिना पूछे घुस भी नहीं सकता। आप भी तो उसके इलाके में बिना पूछे मैंने नहीं ऐसा जा बताया, मैंने बताया तुझे ऐसा? सकते। बताओगे तभी पता चलेगा, बिना बताए सब दिख रहा सबसे है। पहले ये काल्पनिक बातें बंद कर दे। अब ये बताओ कि तुम्हारी लवर की माँ ने उसे वांडियर के घर क्यों भेजा है? हाँ? उन्होंने मेरी लवर की सगाई वांडियर के बेटे से की है। मैं उसे किडनैप करके आपके राज में शादी करूंगा। तेरे राज में तू उस लड़की की किडनैपिंग करेगा जिसकी सगाई वांडियर के बेटे से हुई है? तो वांडियर के इलाके से उसे किडनैप करूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल, क्या तू उस लड़की से शादी करेगा जिसकी पहले ही सगाई हो चुकी है? उसकी मर्जी के खिलाफ उसे किडनैप करके शादी करेगा? अगर कल शादी के मंडप के आसपास भी नजर आया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज शाम को ही हम वांडियर के घर जाएंगे और उसे किडनैप कर लेंगे। क्या है, कर सकते हो या नहीं? बोलो। ओए, तू पूछ रहा है कि कर सकता हूँ या नहीं? अगर हम वहाँ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। ये क्या बड़बड़ा रहे हो? करेंगे या नहीं? देख बेटा, 2 दिन की मोहलत दे दे। ठीक है। ठीक है, अगर वांडियर को पता चल गया तो ऊपर की टिकट कट जाएगी, ऊपर की। सुनिए जी, आपने अपने बेटे की सगाई तय कर दी, शादी से पहले उस लड़की को घर में भी ले आए हो। ये सब करने की क्या जरूरत है? तो तुम चाहती हो कि अब ये वांडियार कुछ ना करे और चुपचाप बैठा बस देखता रहे? चाहे कोई भी हो, कोई भी गलती करे, ये वांडियार सजा देने से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, ये बताओ तुम लोग जा कहाँ रहे हो? हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं। अच्छा। रवि, तुम यहाँ कैसे आए? सोचा लड़कियां अपनी शादी से पहले मॉल ही आती होंगी। मेरी कैलकुलेशन एकदम सही थी। शादी की खरीदारी कर रही हो ना? मुझे लाल कलर बहुत पसंद है। अपने अंकल को बोल देना शादी के लिए लाल साड़ी खरीदें, क्योंकि शादी तो होके रहेगी, तुम्हारी और मेरी। कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं कहाँ है। मेरी मॉम को हार्ट अटैक आया था, तो मैंने मजबूर होकर इस शादी के लिए हाँ कह दिया है। रवि, मजबूरी में तुम्हें शादी के लिए हामी भरनी पड़ी है ना? तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी माँ के पास जब हार्ट ही नहीं है तो हार्ट अटैक कैसे आएगा, इतना भी नहीं समझती? कहाँ अंजलि, अंजलि, कहाँ चली गई? अगर कोई और मर्द किसी और की औरत को हाथ लगाए तो अंकल हाथ काट देते हैं। वो तुम्हें भी मार देंगे रवि, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो। तुम बस ये बताओ कि अंकल का घर कहाँ है, मैं कल सुबह वहाँ पर आकर उन्हें हमारे बारे में बता दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। वहाँ का पहरा बहुत कड़ा है, तुम उस घर में घुसोगे कैसे रवि? जब मैं तुम्हारे दिल में आसानी से घुस गया तो तुम्हारे अंकल का घर क्या चीज है, उसमें भी घुस जाऊंगा। अंजलि, अंजलि, मेरी आंटी आ रही है, तुम जाओ यहाँ से। अंजलि, अंजलि, हाँ? तुम कहाँ चली गई? कर रही हो? अंजलि कहाँ चली गई थी? यहाँ पर नए डिजाइन से इसीलिए आई। मैं तो बहुत डर गई थी। अच्छा, तो ये सारे कैरेक्टर्स उसी घर के हैं? सबको देख लूंगा। तुम्हें ऐसे अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए। अंकल क्या हुआ? हो गए थे? मर गया। तुम आंखें खोल के सो रहे थे क्या? अरे सोया नहीं हूँ, बताओ क्या बात है? मैं वांडियार के घर में घुसने के लिए 2 दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास एक आइडिया है। तूने आइडिया भी ढूंढ लिया? हाँ, जबरदस्त। मैं उसमें शामिल नहीं हूँ ना? नहीं, आपको क्यों शामिल करूंगा, आप आराम कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें ऐसे ही अकेले काम करना चाहिए और किसी को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम्हारा आइडिया क्या है? मैंने वांडियार की नाती को किडनैप कर लिया। उन्होंने उसे बस में, कार में और सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। भाई, लाल सेठ है फोन पर, लाओ।
अरे अरे तू तो ऐसे बात करे जैसे शराब की बोतल किडनैप कर लियो। वो आरडीआर के परिवार को हाथ भी लगा रहे तो सारी मुंबई जल जाएगी। वो बम फोड़ेंगे, सारी बसों को जला देंगे, सब कुछ शहर में तबाह कर देंगे। वो बेचारा बच्चा कहाँ रखा है उस बच्चे को? अगर तूने नहीं बताया तो मुझसे साथ निर्दोष मारा जाएगा। बता दे बता दे। अरे चिंता मत कीजिए, बच्ची एकदम सेफ जगह पर है। कहाँ पे रखा है बता देना। इसी घर में। क्या सोते जा रहे हो? अरे रवि, तू मेरे सर पे चढ़ के तांडव क्यों कर रहा है? ये किडनैपिंग करके तूने अपनी मौत को दावत दी है। अगर उस बच्चे ने बता दिया ना कि उसे इस घर में रखा गया था तो वो मुझे इस घर के साथ जला देंगे रे। लेकिन बच्चे ने इस घर को थोड़ी देखा है। नहीं देखा? हाँ। ऐसा तूने क्या किया? बच्चे के चेहरे पर काला कपड़ा ढक कर लाया हूँ। नहीं रवि, तूने ये करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है रे। बता, तूने बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है? यहाँ तो कोई आवाज भी नहीं आ रही। बच्चा कहीं मर ना जाए रवि। वो एकदम सुरक्षित है, खुद ही देख लो। चल दिखा मुझे, तब मुझे यकीन होगा। बेबी 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 बेबी, मैंने ये सब नहीं किया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या लगता है मेरा मुंह ढककर मुझे यहाँ लाओगे तो मैं अपने दादाजी के सामने तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी? ये मेरा काम नहीं है, मैं अभी खोल देता हूँ। तुम भागोगी तो नहीं? नहीं, देखते जाओ, मेरे दादाजी अगले 24 घंटे में यहाँ होंगे और फिर तुम्हारा गला काट कर ना मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तू तो फंस गया। तो मुझे फीमेल वनडीआर की धमकी दे रही है। अब मैं क्या करूँ? कहाँ है तू? कहाँ है तू? अरे मुझे हर घंटा नया शौक दे रहा है। तू कहाँ पे है? अरे यारा यारा, मैं तो बस झाँक रहा था, तूने मुझे धक्का दे दिया। अब उसको यकीन होगा कि किडनैपिंग मैंने की है। अच्छा, वो मेरा चेहरा देख लेती तो उसे लगता मैंने किडनैप किया। किडनैपिंग तो तूने ही की ना? नहीं, उस बच्ची के हिसाब से आपने उसे किडनैप किया। मैं तो यहाँ से उसे बचाकर ले जाने वाला हूँ। कैसा लगा मेरा प्लान? अब मैं और पानी नहीं मार सकता, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अभी बच्ची को वापस भी ले जाना है। अंकल, यही है मेरा घर। मालिक, बच्ची आ गई है। हमारी बच्ची आ गई। गीता, तुम कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? You have done a wonderful job. Thank you. I am Vandiar's right hand. His Oh. brother-in-law. अच्छा अच्छा। He is Vandiar's son. हाय हाय। हेलो, नाइस मीटिंग यू। तो ये है वो लंगूर जो अंजलि से शादी करने वाला है। बेचारा, इसकी दुल्हन को तो मैं ही उड़ा के ले जाऊंगा। फिर रोएगा। आइए। दादा, He is the boy. Our child saved. Vandiar. नमस्ते भाई। तुम मुंबई में नए हो? जी भाई, पर आपको कैसे पता चला? मुंबई में अगर कोई तमिल वरदा राजा वंडियार को न पहचानो तो समझ लो वो नया ही है। इस बैग में क्या है? इसमें तो मेरे कपड़े हैं। मेरे शहर के लोग कहते थे कि अगर मैं बम्बई चला जाऊं तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ काम की तलाश में आ गया। लेकिन यहाँ तो सब कुछ और ही तमाशा चल रहा है। यहाँ ना कोई अच्छे से बात करता है, ना कोई मदद करता है। बस सब अपनी भागदौड़ में लगे हैं। जाओ तुम पहले खाना खा लो। खाना लगाओ इसके लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। क्यों? अभी आपने खाना खिला दिया तो मेरी भूख तो शांत हो जाएगी, लेकिन अगर आप मुझे काम देंगे तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा बोलते हो। इस शहर में आपके सिवा और किसी को नहीं जानता हूँ भाई। रहने वाले कहाँ के हो? वो किलेवली में पैदा हुआ था। 10 साल की उम्र में मुंबई आ गया था। खीनली कुप्पो। कीनले कुप्पो? मैं भी वहीं से हूं। मैं वहीं से आया हूं। तुम्हें देखते ही अपने दिल में अपनी मां को महसूस कर रहा हूं। तुम अब बस यहीं रहो। मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दूंगा। बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, तब तक तुम शादी के काम में हाथ बटाओ। और शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छा काम ढूंढूंगा, जिंदगी बना दूंगा तुम्हारी। ये क्या था? आपको थैंक यू बोला। ये बजाना आता है तुम्हें? अरे ये क्या, मैं तो सब कुछ बजा लेता हूँ। अच्छा चल, कुछ अच्छा बजा के दिखा। क्या बजा के दिखाऊं? हाँ, रवि, इस लड़के को ले जाओ और इसके रहने का इंतजाम करो। जाओ। ठीक है, आओ। ये है अंजलि। इसकी शादी वांडियार के बेटे से होने वाली है। तुम्हें पता है ये कौन है?
इसने गीता को बचाया, उसे घर लाया और अब ये वांडियार के दिल में घुस गया है। तुम्हारी शादी तक ये यहीं रहेगा और तो और शादी के काम में हाथ बटाएगा। हाँ आओ आ जाओ। मैं ही था जिसने बच्ची को किडनैप किया और वापस भी लेकर आया। ये आइडिया तुम्हारी माँ से ही सीखा है। अब मैं अंदर आ गया हूँ, तुम्हें बाहर लेकर ही जाऊंगा। हेलो पापा, रवि बोल रहा हूँ। रवि, आप सब कैसे हैं? ठीक है। माँ कैसी है? छुटकी कैसी है? सब लोग ठीक है। आपको बता दिया मैं कहा हूँ तो आप चौक जाएंगे। हमारी के घर ना? नहीं, वांडियार के घर। क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ, और मैंने वांडियार के दिल में जगह भी बना ली है। रवि, मैं पेरिया नायगी से बहुत नाराज हूँ और मुझे ये भी डर है कि कहीं तुम्हारी जान को खतरा ना हो। जरा अपना ध्यान रखना। मेरी चिंता मत कीजिए, आप बस माँ और छुटकी का अच्छी तरह ख्याल रखिए। मैं अपने साथ अंजलि को लेकर ही आऊंगा। तुम करोगे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस लड़की को लेकर भी आओगे। थैंक यू। ये सब क्या है? तुमने रवि को लड़की के पीछे भेज दिया और कह रहे हो कि वो उसके साथ ही वापस आए? तुम उसके पापा ही नहीं हो, एक कॉलेज के प्रोफेसर भी हो। ऐसी सलाह कौन देता है? ये कंप्यूटर का जमाना है। आज पढ़ाई के लिए शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ती। हम जहां चाहे वहां से पढ़ सकते हैं और कहीं से भी डिग्री ले सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान खो जाए, वो कहीं से भी वापस नहीं आ सकता। भगवान न करे हमारा बेटा 6 महीने के लिए बीमार पड़ जाए तो भी तुम उस पर पढ़ाई के लिए दबाव डालोगी और चाहोगी कि किसी न किसी तरह एग्जाम क्लियर कर जाए। जब वो ठीक हो जाएगा तभी तो एग्जाम क्लियर करेगा ना। बिल्कुल उसी तरीके से मेरा बेटा भी तभी पास होगा जब वो पेरिया नायगी की बेटी को इस घर में ले आएगा। वांडियार, वो पठान को बहुत मार चुके हैं, आकर बात कर लो। मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ये पठान 4 दिनों से छुपा बैठा था। हमारे लड़के इसे ढूंढ कर ले आए हैं। हाँ देखो कैसी धुलाई हो रही है। हटो रे, हटो। मुझे बचा लीजिए। खड़ा हो। मुझे माफ कर दीजिए। चल खड़ा हो जा। तू स्कूल जाते बच्चों से काम करवा रहा है, उनसे नौकरी करवा रहा है, हाँ? और जब मेरे लोगों ने इस बारे में पता लगाया तो मुझे पता लगा कि तूने ऐसा कहा कि तू उनके बारे में झूठी शिकायत करेगा। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं इस बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तेरा सिर कटवा के गेंद बना दूंगा। ये वांडियार की जबान है, वारदा राजा वांडियार। ये सोच रहे हो ना कि मेरे लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वांडियार ऐसा ही है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा। तब पता चलेगा कि तुम अच्छे हो या बुरे, जब मेरी कहानी जान जाओगे। Forget Pathan. You hit and after feel it. Child labor matter, no feeling. एक बात समझ नहीं आई, ये हमेशा ऐसे क्यों बात करते हैं? 1980. I studied Dada Bhai Nauroji College. I always speak English. You are after all Kiralikuppam के village fellow. Even you don't know how to spell English. 1 मिनट। मैं जो भी बोलूंगा उसे रिपीट करोगे? तुम? यस। कौन सी भाषा में? इंग्लिश 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 इंग्लिश। इंग्लिश। ये तो बहुत आसान भाषा है। बोलो 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 बोलो। बहुत ही आसान सी चीज कहनी है। कहो। गुड ब्लड बैड ब्लड, बस इतना बोलना है। बस यही। गुड ब्लड ब्लड ब्लड। ब्लड नहीं, बैड बैड बैड। मैं आपको कल सुबह तक का वक्त देता हूँ। ये दोनों शब्द आपको कम से कम 10 बार बिना रुके बोलने होंगे। अभी बोल के दिखाता हूँ। अच्छा, तो सुनो। गुड ब्लड ब्लड। इसे अच्छा सबक सिखाया तुमने। गुड बैड ब्लड ब्लड। ओह, गुड ब्लड ब्लड ब्लू। मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? गुड ब्लड 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 ब्लड। तुमने दिखा दिया कि एक गांव वाला भी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। क्या बात है, सब्जियां काट रही हैं। लाइए मैं भी काट देता हूँ। देखो तो सही से। अरे इसमें क्या हुआ, जब मेरी माँ खाना बनाती है तब मैं उनकी भी मदद करता हूँ। अपनी मम्मी की मदद तो करना बनता ही है, लेकिन पहले तुमने हमारी बहुत मदद कर दी मैंने है। मदद की? कब की? तुमने मेरे हस्बैंड को काम पर जो लगा दिया है। पूरे दिन अपनी इंग्लिश से सबको परेशान करते थे। तुमने तो 2 ही शब्द बोलकर चुप करवा दिया। कम से कम 100 बार बोल चुके हैं जैसे बच्चे पहाड़े रटते हैं।
बेचारे फंसे हुए हैं। बहुत शांति है सच में। चलिए तो आपको भी कोई आसान सी चीज बोलने को कहता हूँ। ओह नहीं, हमें इंग्लिश नहीं अरे आती। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। हिंदी में बस छोटा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन? हाँ। नहीं नहीं, कैलकुलेशन ना ना। ये मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने 100 रुपए की रुई खरीदी और उसे 150 में बेच दिया तो उसे फायदा हुआ या नुकसान? 100 रुपए में खरीदी फिर 150 में बेच दी, फायदा ही हुआ ना? घाटा हुआ। हाँ, घाटा हुआ? लेकिन कैसे? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? 100 का सामान 150 में बेचा तो फायदा ही हुआ ना? गुड ब्लड, बैड ब्लड, गुड ब्लूड, ब्लड ब्लूड। ये ले। हजार, तुम हम सबको 1,000 रुपए देते हो और खुद 3 थिएटर से 300 टिकट खरीद के बहुत पैसा कमाते हो। अरे बॉस, ऐसा नहीं चलेगा। अरे क्यों? मैं पूरी मुंबई में टिकट ब्लैक करता हूँ, लेकिन मैंने अपने भाई को एक बहुत बड़ा झूठ बोला है यार। मैंने उनसे कहा है कि मैं मुंबई का एक बहुत बड़ा डॉन हूँ, लेकिन उसने एक ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से मैं घर वापस नहीं जा सकता। अरे कौन है रे? हेलो, कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा हूँ अंकल। तू? मैं वांडियार के घर पर सेट हो गया हूँ। आपके दिखाए गए रास्ते से ही मैं वांडियार के घर पर सेट हो पाया हूँ। वांडियार ने मुझे खुद अपने घर पे रहने को कहा। ये सब आपकी वजह से हो पाया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको थैंक यू कैसे बोलूं। तू मुझे यहाँ फंसा के खुद वहाँ पे सेट हो गया रे। ये क्या किया तूने? मुझे हर वक्त डर लगा रहता कि कहीं वो मुझे ढूंढ ना ले। सुनिए, एक अच्छी खबर भी है। क्या खबर है? बच्ची के लिए हुए बयान के हिसाब से पुलिस ने आपका एक स्केच भी बना लिया। उन्होंने मेरा स्केच बना लिया? हाँ, और एक हैरत की बात बताऊं, असल में आप जितने गंदे दिखते हैं उसमें उतने ही अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ की पुलिस आपको ढूंढने में लगी है, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप शहर को छोड़ दें। रवि, मैं चेन्नई से मुंबई आया था और अब तो तू वांडियार के घर में भी घुस गया है और मुझे मुंबई से भगा रहा है। ये कैसा न्याय है? अरे मेरे पैसे कहाँ गए? अभी तो हाथ में थे। हाँ? अरे रवि, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रवि? यार, What is this nonsense? Come on, sweetheart. This is my bedroom, रवि। Nice अगर room. किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा, तो मेरी जगह यहाँ पर वांडियार के बेटे को आना चाहिए। रवि, तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो पर मेरा नहीं कर सकती। वांडियार, वांडियार, रवि, please. वांडियार, वांडियार, रवि, please. वांडियार, रवि, वांडियार, रवि, चुप हो जाओ। वांडियार, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। वांडियार, सुन लो। जब तुम अपनी माँ के साथ थी उस वक्त तो तुम्हारी उंगलियां भी छू नहीं पाया था, लेकिन अब देखो वांडियार के घर में आकर तुम्हारे साथ इस बिस्तर पे गले लगा हुआ हूँ। तुम्हारी माँ को ये मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज रवि, जाओ, कोई आ जाएगा। चिंता मत करो, अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। सबको काम पर लगाया है, सब दीवार से सर टकरा रहे होंगे। अगर 100 की रुई खरीदी है और 150 में बेची, घाटा कैसे हुआ? गुड ब्लड, बैड ब्लड। अगर 100 की रुई खरीद कर 150 में बेची तो ये घाटा कैसे हो सकता है? ये तो पागलपन है। देखो, अब तुम्हारी माँ को यहाँ शादी में आने के लिए सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं, तो अब तुम अपने होने वाले ससुर को जाकर बता दो कि तुम रवि से प्यार करती हो और वो आपके गांव से है ही नहीं। नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले जाकर उन्हें बता दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। रवि, वो लोग तुम्हें मार देंगे। तो क्या मरने के डर से उसके बेटे के साथ हो रही तुम्हारी शादी पे आकर फूल फेंकूं? मैं तुम्हारी माँ के सामने ही तुमसे शादी करूंगा जिसने मुझे और मेरे परिवार को पैसे देकर हमें वहां से चले जाने के लिए कहा था। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं ही गलत हूँ और तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। रवि प्लीज, छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। अरे भाई, अगर हम 100 की रुई खरीद कर 150 में बेचो तो फायदा होगा ना? घाटा कैसे हुआ? अच्छा वो भाई, हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी के वाक्य को तोड़कर या जोड़कर बोलें तो मतलब बदल जाते हैं। तो इसका मतलब अगर 100 रुपए की रुई खरीदे और उसे 150 में बेच दे तो वो फायदा, लेकिन वही रुई को 100 रुपए में लेकर उनकी बत्तियां बनाए और 50 में बेचें तो फायदा हुआ या घाटा? यही तो मैं कह रहा था। थैंक यू। चलो अब मैं तुम्हें ये सुनाता हूँ। गुड ब्लड, ब्लूड ब्लड। रवि, ब्लड। you are a good person. कमाल कर दिया तुमने रवि। जब से ये लड़का घर में आया है काफी चहल पहल हो गई है ना? चहल पहल हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर घर की लड़कियां ना बिगड़ जाएं। क्या कह रही हो?
मतलब क्या है आपका? इसकी समझदारी को देखकर तो मेरा दिल ही उछल रहा है, तो जवान लड़कियों का क्या होगा? तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी क्योंकि तुम मेरे गांव के हो, लेकिन अगर यहाँ किसी पर बुरी नजर डाली तो याद रखना जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। वो तो बहुत पहले चला गया। उनका काम है धमकी देना और मेरा काम है पीछा करना। ऐसे खतरों से खेलते हुए प्यार करने में मुझ जैसों को बड़ा मजा आता है। बिल्डर की बेटी से प्यार करके बहुत थ्रिल आ रहा था, लेकिन वांडियार की होने वाली बहू से प्यार करने का थ्रिल एक अलग ही है। थ्रिल को और बढ़ाने के लिए साथ में मुंबई घूमने चले? क्या? इस घर में प्यार करते करते बोर हो गया हूँ। मुझे धमकी दे रहा था ना, तो मैं भी कोई कारनामा करूं? प्लीज रवि। तुम साथ चलोगी? चैलेंज? अब कितनी देर तक कंट्रोल करूंगा? इन गर्मियों में बिना पैंट के घूमने का कुछ तो फायदा मिल रहा है। बॉस, आप चलते हुए शेक क्यों कर रहे हैं? देख, अगर पुलिस वाला होता तो पीटता, डॉक्टर होता तो इंजेक्शन लगाता। अगर शेक बना हूँ तो शेक करूंगा ना। शेक शेक शेक। आप कितने दिन तक ऐसे ही घूमोगे जब तक वांडियार ढूंढकर मार नहीं देगा? अबे चमन, मुझे डराने की बजाय अपना मुंह बंद कर दे बेटा। सॉरी। हम सबका पैसा इसी ने लिया है। बॉस, उधर देखो, देख तो रहा हूँ। कितने खतरनाक लोग हैं, हमें ही घूर रहे हैं। हाँ, दिख रहा है मुझे। ये वही शेख है ना जिसने पिछले महीने हमारे लड़कों से पैसे हजम कर लिए थे? हाँ। देख, मेरा गेटअप काम कर रहा है खोजी। उन्हें लग रहा है कि मैं असली का शेख हूँ। चलो चलकर देखते हैं। चलो। ये तो खड़े हो रहे हैं। ये खड़े क्यों होती? वो लोग आ रहे हैं, ये लोग भाग रहे हैं। घेर लो इसे। मजा चखाओ इसे। आपने मुझे क्यों मारा? पिछले महीने तुम जैसा एक आदमी आया था और वो शेख है कहकर मेरे 10 लड़कों से 3-3 लाख रुपए ले गया कि दुबई में उन्हें जॉब दिलाएगा, और फिर उन्हें एयरपोर्ट पे ही छोड़ गया। नहीं, पर उसकी सजा तुम लोग मुझे क्यों दे रहे हो? बताओ भाई। जब एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी क्या करते हैं? जब एक जात का आदमी पीटता है तो हम क्या करते हैं? जब एक नेता की मूर्ति तोड़ी जाती है तो हम दूसरे नेता की तस्वीर नहीं चलाते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं आया तो हम आज तुझे मारेंगे। इन सारी बातों का और मुझे पीटने का लॉजिक तो होना चाहिए। तुझे पीटने के लिए हमें लॉजिक की क्या जरूरत है? आज से ये ना तो कभी इस ड्रेस को पहनेगा और ना ही किसी को धोखा देगा। इसकी ड्रेस निकालो। मैंने ऊपर से बस यही पहना हुआ है, अंदर से एकदम फ्री हूँ मैं। फ्री है मतलब? अरे भाई, मैंने सोचा था थोड़ी हवा खा लूं, इसलिए ऐसा किया। अब तू हवा तब खाएगा जब तू खाने लायक बचेगा। अब भाग फ्री होकर। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुन, अरे अंजलि को भी कभी बाहर घुमा ला। आज बहुत जरूरी काम है मॉम, और मेरे कुछ मीटिंग्स भी है। वो सब बाद में देखना। अंजलि को बाहर लेके जा। समझा करो मॉम। देख, आजकल के मॉडर्न टाइम में सगाई के बाद ही लड़का अपने मंगेतर का नंबर ले लेता है, लेकिन तेरी मंगेतर तो तेरे पास ही है और तेरे पास मिलने या बात करने का वक्त ही नहीं होता। जा, इसे कहीं बाहर घुमा के ले आ। कहाँ लेकर जाऊँ आंटी? हमसे ये क्या पूछ रहा है? मुंबई दिखा इसे, किसी शॉपिंग मॉल ले जा या होटल में खाना खिला दे। अंजलि, चलो चलो। जाओ बेटा। ये बढ़िया आइडिया किसने दिया? इसने दिया। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। शादीशुदा होते हुए भी हमें आइडिया नहीं आया, और तेरी तो शादी भी नहीं हुई। अच्छा आइडिया था बाहर भेजने का। आराम से बात करेंगे। तुम तो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। तेरी माँ तेरे जैसे बेटे को पाके धन्य हो गई होगी। हाँ, जो लड़की इसकी बीवी बनेगी वो तो बहुत लकी होगी। तो फिर क्यों ना मैं भी जाऊँ और उससे मिल के आऊँ? तो वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई? मैं उसे यहाँ लेने आया हूँ। जल्दी उससे शादी कर और घर बसा ले। जीते रहो। थैंक यू। सुखी रहो। ऐसा लगता है राजशेखर और अंजलि पहली बार एक साथ बाहर गए हैं। एक आदमी जिसने उन्हें बाहर देखा है धमकी दे रहा है कि तुम्हारी बहू अंजलि घर नहीं पहुंचेगी। उसने कहा कि वांडियार को ये बता देना। कौन है रे? यहाँ इस होटल में 5 रेस्टोरेंट्स हैं। डम्बलिन, सी साइड, दर्शन, कॉफी शॉप, रेसिडेंसी। वैसे सब कुछ अच्छा है यहाँ। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी और सुपर्ब है। तुम्हें खाने में क्या पसंद है?
अच्छा, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? अंजलि? अंजलि? रवि, तुमने कहा था तुम मेरे साथ बाहर नहीं आओगी, तो मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? ओह, मेरी लव स्टोरी को हल्के में ले रही हो? तुम सीरियस नहीं हो क्या? अगर अंकल के बेटे ने तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया तो? ये उसी की कार है। वो सारे चिरकुट तुम्हें होटल में ही ढूंढ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अंदर बैठे बैठे एक और अंदर की बात बताऊं? अब वो क्या है? थोड़ी देर में वांडियार भी यहीं पर आने वाला है। अंकल, वो यहाँ क्यों आएंगे? मैंने उन्हें फोन किया और धमकी दी कि उनकी बहू मेरे कब्जे में है। देखो वांडियार कितनी जल्दी में आया है। पूरा शहर उसके नाम से कांपता है और मैं उसके जज्बात को मसल कर सहला रहा हूँ। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता रवि? थ्रिल चाहिए मुझे, थ्रिल। थ्रिल ही वो चीज है जो मेरी लाइफ में मजेदार तड़का लगाता है। अंजलि, इस होटल के कमरे का किराया 9,000, खाना 1,000 और एक चाय भी मंगाई ना तो 150 रुपए की आती है। और मुझे देखो यहाँ पर इस गाड़ी में फ्री में बैठकर तुम्हारे साथ आसानी से रोमांस कर रहा हूँ। अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से किस दे दो। मुझे बहुत डर लग रहा है रवि। तुम्हें हर वक्त तो डर लगता है। अपनी माँ से डर, वांडियार से डर, मेरे अंदर आने का डर, तुम्हारे बाहर जाने का डर, बात करने का डर, मिलने का डर, यहाँ तक कि किस करने से भी डर रही हो तुम। ऐसे डर डर के जीने से अच्छा है तो एक ही बार इंसान अपना दम तोड़ दे। क्या कहा? अंजलि किधर है? पापा, थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ थी और फिर एकदम से गायब हो गई। चाहती क्या हो कि मैं घर वापस ना जाऊं? पल्लू बन के तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं, अपनी माँ बहन से ना मिलूं, अपने पापा से नहीं मिलूं। मैंने कॉलेज में 30 दिन की मेडिकल लीव दी और फिर यहाँ पर आया हूँ, जिसमें से 20 दिन खत्म हो चुके हैं। तुम लोग जाकर उसे कोने कोने में ढूंढो, जाओ। मुझे छोड़ दो और जाओ यहाँ से। जहाँ जाना है जाओ, मेरी वजह से। पता नहीं कब इसमें हिम्मत आएगी और कब मेरी शादी होगी। अंकल। अंजलि, कहाँ चली गई थी बेटा? दरअसल अंकल, ये होटल मेरे लिए बहुत नया है। आपका बेटा मुझे 5 रेस्टोरेंट्स के नाम बता रहा था और उसी वक्त मुझे एक वॉच स्टॉल में वॉच का एक नया डिजाइन दिख गया। तो जितनी देर में मैं उसका रेट पूछकर वापस आई, उतनी देर में ये पता नहीं कहाँ चला गया। मैं इसे ढूंढ रही थी अंकल। अजीब लड़की हो तुम। कोई सामान देखा और सीधा दुकान में घुस गई। ठीक है, चलो घर चलते हैं, ये वहीं खाएंगे। आओ अंजलि, चलो ले चलो उसे। और वो फोन? धमकी थी, जानता हूं। यहां मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। उन्हीं में से एक ने टेंशन दी है मुझे। किस में इतनी हिम्मत आ गई है जो वांडियार के परिवार को हाथ लगाए? मैंने उस पर विश्वास किया क्योंकि वो मेरे भाई का बेटा है, लेकिन उसकी वजह से मुझे भेष बदल के घूमना पड़ रहा है। अरे बॉस, जरा इधर आइए ना। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आपने ऐसा भेष क्यों बदला हुआ है? अच्छा, तुम पूछ रहे थे? मैं चाहे किसी भी भेष में रहूं, वो मुझे ढूंढकर पीट ही देते हैं चमन। अगर मैं इस फादर की भेष में घूमूंगा ना, तो मेरे पास दूर दूर से भी कोई नहीं आएगा। लेकिन मेरे फादर अलग दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं? वो हाफ पैंट और गंदी धोती पहनकर बीड़ी फूकते हैं, और क्या? ओए, वो तेरे पापा है, मैं फादर हूँ। लेकिन बात तो एक ही हुई ना। वो फादर झूठ बोलता है, लेकिन ये फादर सच बोलता है। बड़ा सच बोल रहे हो। सिर्फ फादर का ड्रेस पहन लेने से तुम्हारे ऊपर ठप्पा नहीं लग गया। चलो ये छोड़ो, अगर तुम फादर हो तो मदर कौन है? मुझे इसी वक्त दिखाओ। आज मुझे महसूस हुआ कि इतने सालों से मैं कितने बड़े बेवकूफों के साथ घूम रहा हूँ। दिखाओ हमें। नहीं दिखाता हूँ। ये कौन है? फादर, प्रेज द लॉर्ड। मुझे तो अभी तक कोई प्राइज नहीं मिला। आप कौन से सेट को बिलोंग करते हैं? अच्छा, तुम ये पूछ रहे हो? देखो, चेन्नई हाई कोर्ट के पास एक जगह है, मेरा पूरा परिवार वहीं रहता था। वो सब मर चुके, लेकिन मेरा भाई पहले कोडम्बाकम आया और फिर पोरूर में पूरे परिवार के साथ बस गया और मैं वहाँ से मुंबई आ गया। ये बताओ कि क्राइस्ट ने 8वें चैप्टर में क्या कहा है? ये डांट के पूछ रहा है। अगर मैंने गलत जवाब दिया तो मुझे मार देगा। थोड़ा घूम के जवाब देता हूँ। उसने जो भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। इसके बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम भी जाओ, मैं भी जाता हूँ। क्या है? हम इस दुनिया में किसी को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आदमी को नहीं जो ये ड्रेस पहनकर धोखा देता है। ठीक है, ले लो डिसीजन हमेशा की तरह। हम तो लेंगे ही। तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भागो। कैसा आदमी है?
हेलो। हाय अंकल। कैसे आप? अब तू ही बता दे मैं कैसा हूँ रवि। मुझे लगता है कि वांडियर मुझे नहीं मारेगा, लेकिन हर रोज हर घंटे एक नया आदमी मुझे मार के चला जाता है। इसलिए कहते हैं बड़ों को छोटों की बात सुननी चाहिए, इस तरह से जिद नहीं करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि ये शहर छोड़कर चले जाओ। अगर आप चले जाते तो इस तरह मार नहीं खाते। कैसे जाऊँ? 30 लाख का लोन ब्याज पे दिया है। 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है बेटा, वसूल किए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? आप ही तो कहते थे कि ये पूरा शहर आपके नाम से ये शहर कांपने लगता है, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। Shut up nonsense you fool idiot! Damn it! अपने आप को समझता क्या है? मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरा फोन मेरा फोन तोड़ डाला। ये मुझे मार डालेगा। भेज बदलूंगा फिर इसे ठीक करूंगा। प्लीज रवि, तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? यही तो असली एडवेंचर है, यही तो थ्रिल है, यही जवानी है। मैंने इतना बढ़िया प्लान बनाया और कार में ले जाके तुमसे किस मांगी। तुमने दी मुझे, सारा प्लान खराब कर दिया। अब तो दे देना। नहीं रवि। अरे यार, अपनी सगाई के बारे में सोचने के बजाय हमारी शादी के बारे में सोचो। सोचो ना। और बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेती? मैं अपनी जान दे देती। लगता है आखिरकार तुम्हारे अंदर हिम्मत आई गई है, तो चलो भाग चलें। हाँ? किसी और को गले लगाने के बजाय क्यों ना मैं तुम्हें ही सबके सामने गले से लगाकर दिखा दूं। लगी बैठ चैलेंज। तुम्हें सबके सामने गले लगाऊंगा। भाई 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 भाई। अरे खड़े होइए, खड़े होइए। आइए। भाई कहिए। भाई, करोड़पति बलराम सेठ के बेटे ने मेरी बेटी को नहाते वक्त सेल फोन से वीडियो बनाया है। उसी से हमें वो धमका रहा है। मेरी बेटी 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं गई है। आप जाइए। शुक्रिया भाई। मौका मिलते ही उसे किडनैप कर लो। जी भाई। सजा तुम्हें पता ही है। जी भाई। और मेरे दामाद से कहो कि बलराम सेठ को यहाँ लेकर आए। ठीक है भाई। इसे उठा, वीडियो बनाता हूँ। चल। पांडियर सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपको अपने बेटे की शादी के लिए मेरा मैरिज हॉल फ्री में चाहिए क्या? फ्री में सामान लेने की मेरी आदत नहीं। छोड़ो मुझे। सर, पांडिया सर, उन्हें बोलिए मेरे बेटे को छोड़ दे, प्लीज। प्लीज उसे छोड़ अगर दीजिए, तुम्हारे पांडिया पास सर, पैसे की मैं आपके ताकत है पैर पड़ता हूं, उसे कुछ मत करिए। तो क्या वो नहाती हुई लड़कियों की वीडियो बनाएगा? ऐसे वीडियो बनाने वाले हाथों की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। आज के बाद अमीरजादों के जो बच्चे इस तरह के काम करते हैं वो तुम्हारे बेटे को देखकर खौफ खाएंगे। वाडिया साहब, सबको पता चलना चाहिए कौन है वाडिया। रवि, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो, ये बेडरूम या टेरेस नहीं मुझे है। पता है, भूल गई सबके सामने गले लगाने का वादा किया था, तो चलो सबके सामने। जब मैंने वांडियार और उसके इंग्लिश बकरे को बाहर जाते हुए देखा, तब मैंने इनके चेहरे पर क्रीम लगा दिया और तुम्हें यहाँ ले आया। जब मैंने इन लोगों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा था, तभी समझ गया था इन लोगों की बैटरी कमजोर है। सुनो, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। स्किन खराब हो गई तो फिर मुझे मत बोलना। तुम जब तक नहीं कहोगे हम आंखें नहीं खोलेंगे। रवि, हाँ? तुझे फेशियल के बारे में कैसे पता? अरे मुझे तो फेशियल के साथ साथ आपके सामने किसी को गले लगाना भी आता है। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आप लोग आराम कीजिए, मैं अभी आया। कैसा लगा? रवि, मुझे तुम्हारी हिम्मत और समझदारी पर नाज है। यू आर टू गुड रवि।
इन लोगों को शांत करने में और ये सारा बंदोबस्त करते करते बहुत थक गया हूँ मैं। उस दिन तो मेरी थकान दूर नहीं हुई, पर आज मेरी थकान दूर करके रहूंगा। एक किस ये क्या करके रखा है तुम लोगों ने? आपने सिर्फ यही देखा ना? तो तुम मुझे और क्या दिखाना चाहते हो? बच गया। ये वांडियार भी अजीब है, क्या नमूने जमा कर रखे हैं। क्या है ये? अब तक तो तुम मुझे रात में डराती थी, अब दिन में भी। रवि ने ही तो ये फेशियल किया है क्योंकि शादी में अब 10 दिन ही बचे हैं। ओह, so you are holding my wife? Trying. वांडियार इज वेटिंग। वो इनविटेशन प्रूफ मैं घर पर ही भूल गया था, मैं वही लेने आया हूँ। मैं आता हूँ। जल्दी जल्दी जाना और धीरे धीरे आना। और तुम जाओ, जाकर छुप जाओ कहीं। चलो 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 चलो, अब सब लोग उठ जाओ और ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह धो लो। चलो जाओ जल्दी। हे भगवान, ठीक हुई। आइए माँ जी। आंखें बंद भी करवाई और बंद आंखों के सामने तुम्हें गले भी लगा लिया। बोलो तो क्या उनकी खुली आंखों के सामने तुम्हारा हाथ भी थाम लूं? शादी अंजलि की है, तुम्हारी नहीं। वाह 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 वाह, माथे पर बिंदी, कानों में झुमके, बालों में फूल और गले में चेन। ओए है, तारीफ करना मुश्किल हो रहा है। इस लीपा पोती से आप सबके चेहरे बहुत चमकने लगे। हाँ? चलो अब चेहरे तो चकाचक हो गए, क्यों ना हाथों को भी सजाया जाए। मैं सबके हाथों में मेहंदी लगाऊंगा। अरे मेहंदी लगानी भी आती अरे है? कैसी बातें कर रही हो? हर दिवाली पर पूरे मोहल्ले की आंटियों को मैं ही मेहंदी लगाता था। यकीन आए तो जाके पूछ लो। हाँ हाँ तो पहले रुको, मैं। रुको, रुको, नहीं, रुको। नहीं, अरे पहले मुझे मैं। भी लगानी है। लगा दो ना। घर में कोई अच्छा मौका हो तो सबसे पहले उसे माँ और पिताजी के सामने रखो। उनसे प्रार्थना करो कि ये शादी अच्छी हो। शुक्र है कम से कम आज आपके पीछे वो सारी भीड़ नहीं आई। परमात्मा, परमात्मा बचा ले। तू ही रास्ता दिखा दे भगवान। तू ही है पालन करता, अरे तू ही है दुख हरता। तेरे बिना इस दुनिया में कोई भी क्या करता, ओ कोई भी क्या करता। ओ ये तो वही बच्ची है जिसे रवि ने किडनैप किया था। Hey, come here. उतर गए ना? हाय, इस कार में तो वांडियार का पूरा परिवार है। तुम जाकर अर्चना वाली थाली ले ठीक आओ। है, चलिए ना हम अंदर चलते हैं। रुको रुको, उसे तो आने दो। काम से आज तो कार में बैठ के मुसीबत आई है। हे प्रभु मेरी रक्षा करना भगवान। ये बच्ची तो सीधे यहीं आ गई है, अब मैं क्या करूं क्या करूं। ये तो यहीं पर आकर खड़ी होगी। जाना चाहिए, जाना चाहिए, नीचे से जाना चाहिए। छुप जाओ। नहीं नहीं नहीं, भाग 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 जा, भाग लेना मेरे बाप। क्यों मेरी जान पे बना हुआ है। जा। अब ये किसे बुला रहा है? बता दिया, ये सब तो यही आ रहे हैं। दीदी आई आई, वो देखो गाड़ी के नीचे कौन है। वो देखो। मर गया। हे प्रभु मुझे यहाँ से किसी भी तरह बचा ले, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकाल दे। है कौन? ये क्या अंकल? सुना था कि लोग अपनी नाक कटाते हैं, पर आपने मिट्टी में मिला दी। क्या मतलब? अच्छा, किसी ने मुंह पे जूता मारा, उसकी मिट्टी रह गई है। ओए, मुंह बंद कर, कुछ मत बोल तू। सब लोग तो मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन आप ये वैन के नीचे लेटकर कौन सी पूजा कर रहे हैं? तू मुझसे जवाब मांग रहा है? मुझसे? ये सब मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य। वो वांडियार के जिस बच्चे को तूने किडनैप किया था ना, वो यही अपने परिवार के साथ आई हुई है। वो तो मंदिर चली गई है। वो चली गई। भगवान एक बात बताओ अंकल, ये भेष बदल के क्यों घूमते रहते हो? पुलिस ने तो वो किडनैपिंग वाला केस कब का बंद कर दिया है। बंद कर दिया? वांडियार को लगा किसी लुक्खे का काम है, इसलिए भूल गया। ये सब कब हुआ? मेरे ख्याल से हो गए होंगे कुछ 30 दिन। अबे मैं जोर से तेरे गाल नोच लूंगा। यहाँ कई दिनों से मेरी जान निकली हुई है और तू मुझे अभी बता रहा है। क्या है कि हम प्यार करने में बहुत ज्यादा बिजी थे। ओए रुक जा और हिलना बंद कर। इसी वक्त हिलना बंद कर। अच्छा सुनो ना, मैं सोच रहा था शादी से पहले आपको अपने प्लान में शामिल कर दूं। मेरे साथ नहीं। अरे अंकल, कहाँ चले गए? तुमने सारे इनविटेशन रख लिए हाँ, ना? रख लिए।
अरे लगता है कि श्रीनिवासन को बोलकर मुझे घर में स्टीरियो रखवा देना चाहिए। लगना भी तो चाहिए कि बड़ा फंक्शन है। कुक को बोलो कि हर रोज कम से कम 100 लोगों का खाना जरूर बनाए। एक्स्ट्रा हेल्पर चाहिए तो दे दो उसे। शेखर कहाँ है? वो मुझसे कुछ इनविटेशंस लेकर खुद अपने दोस्तों को देने चला गया। दामाद जी भी अपने रिश्तेदारी में इनविटेशन देने गए हैं। अच्छा ये बताइए आपकी बहन कब आ रही हैं? मैंने उससे बात की है, परसों तक वो आ जाएगी। उसने कहा है कि फोन करके फ्लाइट के बारे में बता देगी। चलो आओ। भैया आपका एक ही बेटा है, उस वांडियार ने इसका हाथ काट दिया है, आपको उससे बदला लेना ही होगा। वांडियार का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मुंबई में। नहीं अंकल, वो आदमी अपने फार्म हाउस में बिल्कुल अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। मेरे दोस्त ने बताया है। हम उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तेरे बाप ने 3 आदमी दिल्ली से ऐसे ही नहीं बुलाए। हम वांडियार की खाट खड़ी कर देंगे। बस ऐसे ही हम उसके बेटे का हाथ काट देंगे। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो रवि? मैं मरना चाहती हूँ। ये लोग किसके लिए खुशी मना रहे हैं? हमारे लिए नहीं ना, अपने लिए मना रहे हैं। सारा परिवार खुशी से नाच रहा है क्योंकि उनके बेटे की शादी मुझसे होने वाली है। रवि अब तुम ही बताओ, क्या हमें अपने प्यार के लिए उनकी खुशी को बर्बाद करना चाहिए? नहीं रवि, मुझे मरना ही होगा। अंजलि, तुमने आत्महत्या कर ली तो क्या लगता है उन्हें पता नहीं चलेगा वजह क्या थी? जैसे ही तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि मैं इस घर में आया था तो वो इस पूरे परिवार को बता देगी कि तुम्हारी मौत की वजह कोई और नहीं मैं हूँ। फिर क्या होगा? तुम्हें लगता है तुम्हारे अंकल मुझे नौकरी देंगे, एक सुंदर लड़की से मेरी शादी करवाएंगे? जान से मार देंगे। अरे जब मरना ही है तो बिना बताए मरने से अच्छा अपने प्यार का खुलकर इजहार करे और शहीद हो जाए। लाइफ में थोड़ा थ्रिल तो लाना ही होगा ना, नहीं तो लाइफ बोरिंग लगेगी। मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम के यहाँ आने के बाद तुम जिंदा रहोगे या मैं, लेकिन हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। वैसे एडवेंचर तो मैं जपता रहता हूँ, लेकिन इस बार तुमने बाजी मार ली। ओए, कौन हो तुम लोग? छोड़ना मत उसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या चाहिए तुम लोग को? मेरे हाथ।
अंजलि, जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। चलो जल्दी निकाल, इसे बाद में देखेंगे। असली पिटाई इसे कहते हैं, कीन अली खूपम की पिटाई। ये क्या कर रहे हैं आप? मत मारिए इसे, मत मारिए इसे, मत मारिए, क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, मत कहिए, रुक जाइए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारे बेटे की जान बचाएगी। भाई क्यों मारिए ना? पापा, आप रवि को क्यों मार रहे हो? इसने क्या किया है? दूर हट जाओ। जब उस गुंडे ने तेरा हाथ पकड़ा तो तूने अपने अंकल को नहीं बुलाया। तेरा मंगेतर भी वहां था, उसे भी नहीं बुलाया। तूने सिर्फ रवि को बुलाया। उसी वक्त मैं समझ गया था कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता जरूर है। तूने कहा कि तू मेरे गांव से है और इस घर में रहने लगा। जिस लड़की की मेरी बेटी से सगाई हुई है, तो उससे इश्क लड़ा रहा है। भाई मुझे माफ करना, मैं उससे प्यार नहीं करता जिससे आपके बेटे की सगाई हुई है, बल्कि आपके बेटे ने उससे सगाई की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अंजलि की माँ ने हार्ट अटैक का नाटक रच के उसकी सगाई आपके बेटे से करा दी, क्योंकि वो मुझसे डरती है। आपके घर में और दिल में जगह बनाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला, ताकि एक दिन इसे ले जा सकूं। जो हिम्मत आज इसने दिखाई है, यही हिम्मत अगर इसने मेरे आने से पहले दिखा दी होती तो मैं ये सच बहुत पहले बता देता। आप कहते हैं आप अच्छों के लिए अच्छे और बुरे के लिए बुरे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप जो सजा मुझे देंगे मंजूर होगी, क्योंकि आपको न्याय की अच्छी तरह समझ है। मैनेजर, मेरी बहन को बुलाओ जल्दी से जल्दी। ये सच है कि अंजलि इससे प्यार करती है और मैंने आपसे इस बात को छुपाए रखा। मैंने सोचा था कि हमारे रिश्ते को इसके बीच में नहीं लाऊंगी, लेकिन इनके प्यार ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मैंने ये झूठ सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए बोला था, तो इसमें गलत क्या है? भैया, आपके पास भी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है। आपका बेटा नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलकर लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन ये अभी भी एक स्टूडेंट है, कोई डिग्री भी नहीं है इसके पास। फिर भी आप चाहते हैं भैया कि मैं अंजलि की शादी इससे कर दूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो फिर आप ही उसे सही कर दीजिए।
तू मेरे घर में आकर रहा और मुझे बेवकूफ बनाकर इसे ले जाना चाहता है। ले जा इसे, मेरे सामने से ले जा इसे। एक मिनट। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, बिजनेसमैन हो या फिर नेता, सभी को इस बांडियार के सामने खड़े होने में डर लगता है, लेकिन तो जैसा स्टूडेंट ही इतनी हिम्मत दिखा सकता है जो इसका हाथ पकड़कर मेरे सामने से ले जाए। वैसे तेरी जेब में पैसे कितने हैं? बस इतने ही पैसे हैं? 150? किसके पैसे हैं ये? तेरे हैं या तेरे पापा के? बोल। मेरे पापा के हैं। ये शर्ट किसने खरीद के दी? पापा ने खरीदी। और ये जूते? ये भी पापा ने खरीदे हैं। तेरी जेब में पड़े पैसे से लेकर तेरे पैरों के जूतों तक कुछ भी तेरा नहीं, तो ये लड़की तेरी हो सकती है? बोल, बोलना। ठीक है, तू उसे ले जाना चाहता है ना, पर लेके कैसे जाएगा? फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से या फिर कार से? लेके कैसे जाएगा? बोलना। सिर्फ प्यार को जीतना ही काफी नहीं होता है, अपनी जिंदगी में भी जीतना जरूरी है, तभी प्यार पूरा होता है। पढ़ते वक्त किसी से प्यार हो जाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब शादी करो तो उससे पहले नौकरी जरूरी है, ताकि तुम इसके सामने सिर उठाकर घर से खड़े हो सको। तभी उस प्यार में एक दूसरे के लिए इज्जत बनी रहती है। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम पहले अपने आप को बनाओगे या फिर इसे यहां से लेकर कहीं चले जाना चाहोगे? बोलो। ये तब तक तुम्हारा इंतजार करती रहेगी जब तक तुम कुछ बनकर इसे लेने नहीं आते। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, या अगर तुम इसे अभी यहां से ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, ले जाओ। ये नहीं हो सकता भैया, ये नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ 1 साल के अंदर मेरी बेटी को अपने बच्चे की माँ बना सकता है, लेकिन ये मेरी बेटी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। सिर्फ इसलिए कि माँ बाप अपने बच्चों की नासमझी के लिए उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते हैं, वो बच्चे नासमझी में कहीं भाग जाते हैं और फिर जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं। ये किसकी गलती है? माँ बाप की है ना? हो सकता है भाई, मैं आपको कुछ बनकर दिखाऊंगा। अगर एक आदमी मन बना ले तो कुछ भी कर सकता है। अंजलि से शादी करके बड़ा आदमी नहीं बनने वाला हूं मैं बड़ा आदमी पहले बनूंगा, उसके बाद यहां आके अंजलि के साथ शादी करूंगा। अपनी अंजलि को अमानत बनाकर उनके पास छोड़ दिया और ठान लिया कि कुछ बनकर ही वापस आऊंगा, जैसा उसके अंकल चाहते थे। आपके पापा के फोन से लग रहा कि वो डरे हुए हैं। जरूर अंजलि की माँ ने कोई खेल खेला होगा। अच्छा होगा अगर किसी ने आपकी स्टोरी को खराब ना किया हो। भाई साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे भी ऐसी स्टोरी का एक्सपीरियंस है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। लीजिए, राघवेंद्र हॉल भी आ गया, बिल्कुल सामने ही रोकता हूँ। हे ऊपर वाले, मेरे हीरो की मदद करना। आओ रवि। पापा, बात क्या? अंजलि को क्या हुआ? तुम खुद ही समझदार हो, देख लो अपने आप। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? आपने जैसा कहा था मैंने वैसे किया, लेकिन आपने
मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA में गोल्ड मेडल लिया है। आपको पता है कि अमेरिकन कंपनी आज मुझे 2 लाख रुपए सैलरी देना चाहती है। यही नहीं, कितने सारे बैंक तो मुझे 2 करोड़ का लोन यूं ही देने को तैयार है। मैंने वादा किया था कुछ बनकर दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे ये आज मैं इस लायक हो गया हूं कि आपके बेटे की तरह पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाकर 300 लोगों को नौकरी पर रखूं। आपकी बात सुन के मैं तो चला गया, लेकिन आपने मेरी अमानत को संभाल के नहीं रखा। सबने मुझे धोखा दिया। बड़े अच्छों के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे बनते ना। उस दिन आपकी जबान पर गया था और किसी के नहीं, सिर्फ आप पर यकीन किया था। और इस लड़की पे जो यहाँ खड़ी हुई है, बेवफा, प्यार कर नहीं सकती थी तो प्यार किया ही क्यों? अपने हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। जिंदगी में मजा चाहिए तो थोड़ा थ्रिल लाओ, यही कहते हो ना? साड़ी के अंदर से तकिया निकाल के दिखाओ। थ्रिल चाहिए ना? थ्रिल थ्रिल थ्रिल। कैसा लगा ये? मजा आया ना? हम कंकड़ पत्थर है जो तू उछालता रहेगा। हाँ? तू हमें धमकी देगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। अब ये कैसा लगा? हमारी आंखों पे खीरा रख के हमारे सामने ही गले लगेगा। हमारे दिमाग की बैटरी कमजोर है। मैं जनरेटर हूँ, बिजली चली भी जाए तो कम से कम स्टार्ट हो जाती है। मुझे इसने कहा कि मुंबई में तुमने अंजलि को 30 दिनों तक तंग किया, तो इसने हमसे कहा कि ये तुम्हें 3 मिनट भी तंग नहीं कर सकती क्या? तो हमने कहा भाई बिल्कुल कर सकती हो, हम भी शामिल होगा इसमें। You made it, Ravi. Good. अरे ये कोई गोद भराई का फंक्शन नहीं, ये इंतजाम तुम्हारी शादी के लिए किया है। जाओ अपने नए कपड़े पहन कर आओ और हमारी बच्ची का हाथ थाम लो। हेलो हेलो हेलो। वाह हीरो, तुम मुझे तो भूल ही गए। सॉरी, यहाँ पर टेंशन में भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है, एंजॉय करो। अच्छा, कितना हुआ? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो।